हाय, वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। सबसे पहले वो सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा, लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट। गुड, दैट्स क्रिटिकल। मैंने 3-4 पोस्ट आज किए हैं और पहले मैं एक एक करके पोस्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद आई विल टॉक, बिकॉज बहुत सारे फैंस बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं और मुझे लगता है ज़रूरी है कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेना। उसके बाद आई विल कम टू टुडेज टॉपिक। बट फर्स्ट, the post that I have written today said that so that there is no confusion, there is nothing, no hacking, nothing. It's my account and account is safe and I have only written whatever I have written since morning. So that's being very clear. मॉर्निंग में पहला जो मैंने पोस्ट किया था, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये था, it's unlikely that CBI findings would be different from the opinion of the medical board and CFSL experts. That's what reports suggest. But then, as I said, miracles do happen. Also, whichever agency says whatever, it's hard to believe that it was not a murder. Okay. However, the reality is that this case is in all probability is going the suicide way. Murder angle getting proved is extremely unlikely. It may be hard on all the fans of Sushant, but this is how it appears to be. I don't understand the reason for the CBI conclusion though. यानी मुझे नहीं मालूम ऐसा CBI क्यों कह रही है, बट ऐसा ही लग रहा है। उसके रीजंस हैं जो मैं अभी इस शो में सब कुछ बताऊंगा आपको। हैव पेशेंस। अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूं तो कोई रीजन होगा, और अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कारण होंगे। हम लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? हम लोग यहाँ कंक्लूजन करने के लिए नहीं आते। हम लोग ने कभी भी कंक्लूजन नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हम लोग जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको सुनने, बताने और उस पर एनालिसिस करने आते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये समझने आते हैं। आप भी मुझे समझाते हैं, मैं भी आपको समझाता हूं। आप लोग बताते हैं कुछ और मैं भी आपको कुछ बताता हूं। दैट इज व्हाई वी कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन एवरी डे, बट वी डोंट चेंज द फैक्ट्स। वी डोंट कम हियर टू चेंज द फैक्ट्स। द फैक्ट्स रिमेन व्हाट इट इज। एक सवाल बहुत स्पेसिफिक लोगों ने पूछा कि सर कोई इज देयर एनी, द क्वेश्चन वाज इज देयर एनी ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम CBI that it's a suicide? That's the question many of you have asked. Not all of you, many of you have asked this simple question, that is there any official word that this is a suicide? Okay, I will come to that question and I will answer that in specific, but first let me complete this. As per indication, CBI had already made its conclusion. Listen to this very carefully, because when I am writing, I mean what I am writing. मेरी भी बातचीत होती है, मेरे भी सोर्सेज हैं, मैं भी उनसे बात करता हूं, उसके बाद कोई पोस्ट लिखता हूं, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देता हूं। As per indications, CBI had already made its conclusions, and the medical board and forensic experts only corroborated that. Their stand was a corroboration of what CBI had already concluded. Further, Sushant Singh Rajput died of suffocation caused by hanging is what CBI has found. Now CBI will investigate why did he take his life. 5 reasons हैं उसके, जो वो इन्वेस्टिगेट, जो टीम आई है ना, तो कह रहे हैं आज CBI की टीम आई है, 5 चीजें हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है CBI. The abatement of suicide angle से, तो अब वो जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंगल से करेंगे। मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती कि सीबीआई ऐसा क्यों कर रही है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं 2 दिन पहले आपको बता चुका हूं। दुनिया कुछ भी समझे, हम क्या समझते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है मैं सिर्फ वो फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने कि ये डेवलपमेंट है। क्या होगा कल, क्या बदल जाएगा कल, हम जो बदलेगा हम वो बात करेंगे। लेकिन आज जो है, मैं किसी को जबरदस्ती की कहानी सुनाने नहीं आता, मैं वही बताऊंगा जो डेवलपमेंट है और जो हकीकत है। तो आज की जो हकीकत है वो यही है, और इससे बेटर है कि ये चीजें आप लोग सुने, ताकि आगे के लिए भी आपको पता रहे कि ये तब ये हुआ था, अब ये हो रहा है, कल क्या होगा। सो सीबीआई ने कंक्लूड किया था कि इट्स अ सुसाइड। एम्स की टीम और फोरेंसिक लैब ने उसको कोरोबोरेट किया, उसको सपोर्ट किया, ये हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था 80% वेटेज इस पर है कि सीबीआई क्या सोचती है, 10% इन दोनों का, 20% वेटेज है, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने आपको यह भी कहा था कि बहुत डिफिकल्ट है किसी भी एजेंसी के लिए कि जो मेडिकल ओपिनियन आ रहा है और जो सीएफएसएल ओपिनियन आ रहा है उससे उल्टा कोई ओपिनियन आ जाएगा। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं अगर सीबीआई कह भी दे ऑफिशियली कि सुसाइड है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। बट अभी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। आप लोगों ने बोला
मैं मानता हूं और मैं उसका लॉजिक भी दूंगा आपको, आप लोगों ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा। पहले लेकिन जो इंडिकेशंस हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि क्या इंडिकेशंस हैं इस वक्त। तो कंक्लूजन सीबीआई की जो है ऑन फाइंडिंग्स आर एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ व्हाट द मुंबई पुलिस हैड इनिशियली कंक्लूडेड। सीबीआई की फाइंडिंग और मुंबई पुलिस की फाइंडिंग लगभग एक लाइन में जा रही है। क्यों जा रही है मैं इस पे नहीं पढ़ रहा हूं अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। What's surprising is that the investigation indicates that there is no financial bungling by रिया चक्रवर्ती, यानी रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल बंगलिंग का भी एविडेंस नहीं है इनके पास। I am only wondering that all the questions the family, fans, politicians, journalists, lawyers, film fraternity members and activists raised were irrelevant. Were they irrelevant? That is where my first post ends. Now the second post. Second post just says Riya Chakravarti gets bail, no comments. Riya Chakravarti has got conditional bail. I know, but Riya Chakravarti, who is Riya Chakravarti? She is a small time actress. उसके बेल को इतना भाव नहीं देना है कि मैं लाइव आऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन पे बेल मिला। She doesn't deserve so much of attention and airtime. Hence, I did not do it. I just wrote one line and be done with it. I did not want to comment on it, so I said no comments. She is not that important in my dictionary. She may be important for those who think she is important. For me, she is just a small time actress who's known, and I have heard her name after Sushant Singh Rajput's death. Otherwise, I didn't know that she is the girlfriend of Sushant Singh Rajput. मुझे ये भी मालूम नहीं था. It is only after Sushant Singh Rajput's death that I came to know who's Riya Chakravarti. वरना मुझे रिया चक्रवर्ती नाम के शख्स के बारे में पता ही नहीं था कि कोई एक्ट्रेस भी है। उसके बाद then next post I wrote was don't feel dejected. Life's like 100-meter hurdle. We have to cross all to win, which is a fact. All of you have liked it because ये positive था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। Then there was a post about बिहार का जो शो जो मैं नहीं कर पाया because of certain internet issues. Then came the post जिसको मैंने 2 बार अमेंड किया और मैंने ही अमेंड किया, कोई हैकिंग वैकिंग नहीं हुई थी। पहले मैंने कहा था कि इट्स अ सुसाइड, सीबीआई सेज सीबीआई, तो आप लोगों को लगा शायद कि कुछ मेंबर्स को लगा कि ये ऑफिशियल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है ओके, तो मैंने उसको लगा इंडिकेट्स, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों को जो पसंद आता है उसके हिसाब से थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। तो मैंने कहा इट्स ऑल चेंजिंग, सीबीआई विल नाउ प्रोब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, रिया इज आउट ऑफ जेल, फैमिली क्राइज फाउल, हैशटैग इंडिया लाइव विद सुनील झा at 8 PM, यानी ये दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस एट 8 PM। ओके, इसके बाद देयर वाज वन मोर पोस्ट अबाउट स्पीक अप इंडिया वेयर आई एम ब्रिंगिंग सीनियर एडवोकेट सुभाष झा। आप लोगों ने डिमांड किया था, मैंने उनको बोला आप आइए एंड यू क्लैरिफाइड। सो इट्स अ ओपन क्वेश्चन फॉर मी, आई हैव नॉट कंक्लूडेड एनीथिंग। मैंने तो 2 दिन पहले अपना कंक्लूजन आपको दे दिया। आई न्यू वेयर द केस अंडरस्टूड। आप लोगों ने उस दिन बोला था सर आपने ये पोस्ट, आपने किसने कहा सुनील आपने ये क्यों कर दिया, किसने कहा सर आपने ये क्यों कर दिया, किसने कहा कि व्हाई डिड यू राइट दिस। जिस दिन मैंने कहा था रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। एवरी सनसेट हैज a new sun, after every sunset there is a sunrise, और फिर मैंने कहा रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। फॉर मी द केस वाज क्लोज ऑन दैट डे, आई न्यू वेयर इट इज हेडेड, बट आफ्टर दैट आई टोल्ड यू वेरी नेक्स्ट डे दैट फॉर मी दिस वाज अ मर्डर, दिस इज अ मर्डर एंड विल ऑलवेज रिमेन अ मर्डर। जिस एजेंसी को जो कंक्लूड करना है वो कर ले। दैट्स वेयर माई पर्सनल ओपिनियन स्टैंड्स। राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आर द मैटर ऑफ फैक्ट that stands today. Now coming to the question that you asked, some of you asked ki where is it written, where is it officially CBI has said that it's a suicide. Now my question to you, आप लोगों ने तो पूछ लिया कि where is it, how are you saying that, how are you saying it CBI indicates it's a suicide, how are you saying CBI says it's a suicide, and then you are asking me is there any official word from CBI. So I am now asking you, is there any official word from CBI that it's a murder? Please respond. I want all of you to please respond. Is there any official word from CBI that it's a murder? Then how are we calling it suspected murder? How are we calling it for so many days, so many weeks that a suspected murder? Has CBI officially said it? No. CBI has not said officially it's a murder. CBI has also not said officially it's a suicide. What we discuss on the platform is our understanding, how we view it,
how we analyze it. So till yesterday I analyzed it as a suspected murder. Today from the indicators that's there in front of me, I am saying it's moving towards suicide. Where is the contradiction? Where is the contradiction? You people wrote not one message but message after message to me, some of you saying that I am contradicting. Where am I contradicting? Where am I saying CBI has not officially said it's a murder, but we have been saying it for weeks, it's a suspected murder? How? No one questioned me. All of you never questioned me, sir, why are you calling it suspected murder when CBI is not calling it? But today you are asking me question, why are you calling it suicide when CBI, there is no official statement. CBI has not given any official statement saying it's a murder or a suicide. Now comes the next question. आप लोग से बात करते वक्त क्वेश्चन भी भूल जाता हूं मैं. एक शख्स ने, one of the members wrote to me. Now this is height, you know, this is height of it. I don't expect all of you to be so मतलब go blind that आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे. एक ने मुझे बोला, how is it a guarantee, what is the guarantee that Riya Chakravarti has got a bail? अब मुझे बताइए, what answer should I give? I tried to explain to the lady that there is an high court order, but she doesn't believe. She doesn't want to believe. There is a high court order. High court order है तो क्या हुआ? किसी ने निकलते देखा? अरे उसके terms and conditions हैं. She has to fulfill those conditions. Then she will be released. But she doesn't believe. She doesn't believe कि उसको बेल मिल गया है. अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मैं इसका क्या जवाब दूं? एक के बाद एक मैसेजेस आते गए. मैंने, because I have a habit not to ignore messages, I responded. But then there is a limit. There is a limit to it. No, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज ने एक ऑर्डर दिया, 70 पेज ऑर्डर है. वो ऑर्डर मेरे पास सुबह 11:15 बजे था, मेरे पास 11 बजे था, लेकिन मैंने उस पर लाइव करने की जरूरत नहीं समझी. वो डिटेल्ड 70 पेज ऑर्डर है, मेरे पास है इस वक्त. आई कैन कोट, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन है. मुझे नहीं लगता रिया चक्रवर्ती इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं इतना टाइम दूंगा, मुझे नहीं लगता. लेकिन दिस लेडी आस्क्ड मी, यू आर सेइंग देयर इज अ बेल टू रिया चक्रवर्ती. आपने निकलते देखा क्या? आपने उसको जेल से निकलते देखा क्या? हाउ देयर शी हैज गॉट अ बेल? व्हाट आंसर डू आई हैव टू दिस क्वेश्चन? टेल मी हाउ, व्हाट आंसर कैन आई हैव? अगर आपसे मैं पूछूं, नहीं नहीं इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा, हमने कार में देख लिया जाते हुए, लेकिन हो सकता है दूसरे जेल गई हो. कोई आंसर है मेरे पास? डू आई हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि हाईकोर्ट के जज ने बेल दे दिया लेकिन लोग नहीं मानना चाहते कि बेल मिल गया? अब रिया चक्रवर्ती इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, ये तो सीबीआई जानती है और ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानती है. हम लोग इतना जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ इनिशियली सुसाइड कहा गया उसको, बाद में वो मिस्टीरियस डेथ बना, और आज भी हम नहीं जानते हैं कि सुशांत सिंह, हाउ डिड सुशांत सिंह राजपूत डाई. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. रिया चक्रवर्ती वॉज हिज गर्लफ्रेंड, शी वॉज अंडर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस आज भी हैं. लेकिन अगर कोर्ट, हाई कोर्ट रिया चक्रवर्ती को बेल दे रही है, देन हु आर वी टू क्वेश्चन दैट? वी आर नॉट द पर्सन कि हम जज के ऑर्डर्स को क्वेश्चन करते हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो आप मान लेंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज ने रिया चक्रवर्ती को बेल दे दिया तो हम बोलेंगे नहीं, ये कैसे पता? हाउ कैन यू राइट? हाउ कैन यू राइट? दिस इज अ बिग 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 इशू. अगर आप लोग मुझसे ये पूछने लगे तो मुझे डाउट हो जाएगा कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, बिकॉज मैं समझता हूं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं. इन सारे इस तरह के सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि हाईकोर्ट ने बेल दे दिया और आप बोल रहे हैं कि बेल दे दिया, जेल से निकलते देखा क्या आपने? सुनील, हैव यू सीन हर गेटिंग आउट ऑफ द जेल? नाउ व्हाट आंसर कैन आई हैव? टेल मी व्हाट आंसर कैन आई हैव? The terms and conditions are clear. She has to furnish a bond of 1 lakh. She has to give a surety of 1 lakh. She has to fulfill certain formalities. She has to sign certain documents. उसको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने हैं, तब जाके वो जेल से बाहर निकलेगी. अब अगर कोई नहीं मानना चाहता है तो वो जेल के गेट से बाहर निकल जाएगी, कार में बैठ जाएगी, घर पहुंच जाएगी, तब भी मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं मानता. अब इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकता, शायद आप लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इट इज हाइट एक्सट्रीम. प्लीज बी रीजनेबल. माई ओनली रिक्वेस्ट इज फाइट फॉर सुशांत, फाइट फॉर जस्टिस फॉर सुशांत. आप सब लोग लड़ रहे हैं, एंड देयर आर पीपल लाइक मी हु आर सपोर्टिंग इट, हु हैव बीन देयर फॉर डे वन, फ्रॉम डे वन. प्लीज एट लीस्ट डोंट डिसअपॉइंट अस बाय आस्किंग सच क्वेश्चंस. अदरवाइज आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग
हर किसी पे डाउट कर रहे हैं, मुझ पर भी डाउट कर रहे हैं। मेरा काम आप लोगों को फैक्ट्स बताना है, मेरा काम परसेप्शन बनाना नहीं है, मेरा काम डिसाइड करना नहीं है कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज बेल दे रहा है तो इट्स माय जॉब टू टेल यू दैट रिया चक्रवर्ती हैज गॉट बेल। इफ आई डोंट डू दैट विल बी रॉन्ग। आपको मैं डार्क में नहीं रख सकता। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि हाउ डू यू नो शी हैज गॉट अ बेल, व्हाट आंसर कैन आई गिव, व्हाट आंसर कैन आई गिव? And the lady goes on convincing me as if I have done some crime. Now coming to the topic. Why do I say indicate CBI? It's a suicide, indicate CBI. Why? अच्छा, कौन सा मर्डर केस होता, कौन सा मर्डर, इतने सब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, हम सब लोग बात कर रहे थे दिन से। आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। स्पीकअप इंडिया में भी दे सकते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं, इसका जवाब आप लोग स्पीकअप इंडिया में भी दे सकते हैं। ये कौन सा मर्डर केस होता है जिसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है रिया चक्रवर्ती, अगर ये मर्डर है तो एफआईआर के मुताबिक, फैमिली एफआईआर के मुताबिक, फैमिली ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो भी मैं अभी आऊंगा, अभी और बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा आपको, आप चौंक जाएंगे। आज जो मैं अभी जो फैक्ट्स कुछ बताऊंगा ना, आप लोग चौंक जाएंगे उन फैक्ट्स को सुन के, क्योंकि हम लोग को डार्क में रखा गया है बहुत सारी चीजों को लेकर। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, फैक्ट्स आएंगे, आप लोग सोचिए उसके बाद कि आप लोग क्या सोच रहे थे, हो क्या रहा है। तो अगर ये फैमिली ने एफआईआर फाइल किया तो उस एफआईआर में पहला नाम किसका था? रिया चक्रवर्ती का। तो सस्पेक्ट नंबर 1 कौन है? रिया चक्रवर्ती। अगर ये मर्डर केस बना तो सस्पेक्ट नंबर 1 आज के डेट में कौन होगा? रिया चक्रवर्ती। लेकिन रिया चक्रवर्ती को क्या हुआ है? बेल मिल गया। रिया चक्रवर्ती इज आउट ऑफ जेल। घर में कौन 4 लोग थे? सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज सिंह एंड केशव। आज मुझे नाम याद है, केशव। कौन कहां है? चारों। केशव कहीं नौकरी कर रहा है, नीरज सिंह कहीं और नौकरी कर रहा है। आज दीपेश सावंत को भी बेल मिल गया और सैमुअल मिरांडा को भी बेल मिल गया और सिद्धार्थ पिठानी भी फ्री है। उन दोनों का, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था, वो पता ही नहीं है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। सीबीआई टीम आज पहुंची है मुंबई, ये कह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मर्डर केस होता है जिसमें आई विटनेसेस जो चारों घर के अंदर थे, जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, सब बाहर हैं, सब घूम रहे हैं, सब फ्री हैं, और ये मर्डर है? आप और हम कुछ भी सोचेंगे, मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि अगर ये मर्डर है तो सीबीआई ने छोड़ क्यों दिया? क्यों छोड़ा हुआ है इनको? अगर इनमें से किसी को भी, कोई भी विटनेस को कुछ हो गया तो फिर? तो जब कोई केस मर्डर का होता है उसमें विटनेस और सस्पेक्ट इस तरह से नहीं छोड़े जाते। दिस इज बिग इंडिकेटर कि सीबीआई इसको मर्डर नहीं मानती है। सेकंड, एम्स का रिपोर्ट आया है। वो एम्स का रिपोर्ट क्या कहता है? वो एम्स का रिपोर्ट कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ सुसाइड। एग्जैक्टली वही जो कूपर हॉस्पिटल ने कहा था। तो जब कूपर हॉस्पिटल ने कहा तो मुंबई पुलिस ने क्या कंक्लूड किया? इट्स अ सुसाइड। तो अगर एम्स का मेडिकल बोर्ड बोल रहा है तो सीबीआई क्या कंक्लूड करेगी? सुसाइड। सीएफएसएल ने क्या कहा? देयर आर नो इंजरी मार्क्स, देयर आर नो फॉरेंसिक एविडेंस टू शो दैट इट्स अ मर्डर। तो फिर क्या होगा? अगर मर्डर नहीं है तो क्या है? सुसाइड। अभी जो फैक्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक सीबीआई ने सोर्सेज जो बता रहे हैं, अब ये मुझे मत बताइए कि मैं आपको सोर्सेज बताऊं, दैट्स नॉट माय जॉब टू टेल यू। मैं एज ए जर्नलिस्ट हम किसी को भी सोर्स नहीं बताते, तो आपको कैसे बताऊं? उनके मुताबिक जो लोग जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी बात हो रही है, और जो मेरे मीडिया में फ्रेंड्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, केवल चैनल्स में नहीं, जिनको लेकर आपको शक है छोड़ दीजिए उनको। मैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की बात कर रहा हूं जहां मेरे दोस्त हैं जो कवर करते हैं, वो सबका मानना है कि सीबीआई ने पहले कंक्लूड किया कि यह सुसाइड है। एम्स के टीम ने और सीएफएसएल की टीम ने कोरैबोरेट किया उसको, यानी उसको सपोर्ट किया। बस हम सोच रहे थे कि एम्स की टीम ने अपना ओपिनियन दिया है, सीएफएसएल की टीम ने ओपिनियन दिया है, अब सीबीआई डिसाइड करेगी। जी नहीं, सीबीआई ने पहले ओपिनियन फॉर्म किया, बाद में इन दोनों ने अपना ओपिनियन दिया। तीनों का ओपिनियन एक ही लाइन में है, दैट इज इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर ये आ जाता है कि इट्स अ मर्डर, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड मोस्ट सरप्राइज्ड। बट आज के टाइम में जिनसे मेरी बात हो रही है, छोड़िए आप 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल जिस पर आपको शक है, भूल जाइए उसको। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट और जो सोर्सेज मेरे सीबीआई में है और बाकी जगह है,
चाहे वो CFSL से जुड़े लोग हों, चाहे वो एम्स से जुड़े लोग हों, सबका मानना है इट्स अ केस ऑफ मर्डर और इट्स अ केस ऑफ सुसाइड आज के डेट में। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं आज की बात कर रहा हूं। नाउ हम लोगों को कहा गया था, क्या कहा गया था आपको कि पोस्टमार्टम रात में कैसे हुई, यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको, चारों चीजें बता दी। अगर कोई केस मर्डर होता तो प्राइम सस्पेक्ट और जो विटनेसेस हैं, की विटनेसेस, वो घूम नहीं रहे होते, ये आप लोग भी जानते हैं। सेकंड, आज की डेट में एम्स का रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम का रिपोर्ट, क्योंकि दोनों रिपोर्ट हमको मालूम है, ये दोनों रिपोर्ट सुसाइड की तरफ जाते हैं, मर्डर की तरफ नहीं। सीबीआई ने अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, इसलिए हम उसको ऑफिशियली नहीं बोल रहे, बट सीबीआई सोर्सेज ने क्या कहा है वो भी मैं बताऊंगा। सीबीआई सोर्सेज से मेरी बात हुई और जो बाकी जगह आ रहा है, जो मीडिया की टीम में उन्होंने क्या बताया वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम को लेकर हम लोग का सवाल था कि पोस्टमार्टम रात में क्यों किया गया, दिन में क्यों नहीं किया गया, सुबह क्यों नहीं किया गया, राइट? ऐसे क्योंकि मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ता है। संदीप सिंह ने पोस्टमार्टम परमिशन को कैसे साइन कर दिया, करेक्ट? अब सुनिए, आज जो फैमिली लॉयर हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है उसके जो लॉयर हैं विकास सिंह, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और खास करके पोस्टमार्टम को लेकर उठाए, और उसके जवाब भी जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया उन्होंने दिया है। अब क्या दिया है सुनिए। हम लोग कोई हवा में बात करने के लिए नहीं बैठे, और ना आप ना हम, और हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम सच को झूठ और झूठ को सच बना देंगे, इसलिए नहीं बैठे। प्लीज, वी आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर। मैं वही बताऊंगा जो सच है, जो मुझे पता है। मैं आपके हिसाब से कि आपको सूट करता है सुसाइड बोल दूंगा, आपको सूट करता है मर्डर बोल दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आज का फैक्ट बताऊंगा, कल हो सकता है दूसरे फैक्ट हो तो मैं दूसरे फैक्ट बताऊंगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो फैक्ट्स थे वो ये था कि संदीप सिंह ने पोस्टमार्टम के परमिशन को साइन किया और रात में ही सब कुछ करा दिया गया। नाउ लिसन टू दिस। क्वेश्चन ये पूछा गया, यानी जब विकास सिंह ने जो क्वेश्चंस रेज किए उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाकर बहुत सारे लोगों ने उस टीम को भेजी, यानी जिस टीम ने, मेडिकल टीम ने जिसने पोस्टमार्टम किया था, यानी कूपर का। अब जवाब सुनिए। पहला सवाल यह था कि व्हाई वाज सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम कंडक्टेड आफ्टर सनडाउन ऑन June 14, द सेम डे ही डाइड। हिंदी में, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम मौत वाले दिन ही देर शाम क्यों किया गया? इसका जवाब सुनिए। पुलिस ऑफिशियल्स केम टू अस विथ इंक्वेस्ट and requested the postmortem to be done, so it was done at that hour. There is no rule that postmortem cannot be performed at night. A circular issued in 2013, that is the government circular issued in 2013, allows postmortem at night. Please listen to one by one. There are 9 questions, relevant questions that have been sent, and they have responded to all 9. This is question number 1. उसका हिंदी में जवाब दिया उन्होंने। पुलिस अधिकारी हमारे पास आए थे, उन्होंने ही हमसे पोस्टमार्टम करने को कहा था, इसलिए कर दिया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है जो पोस्टमार्टम रात में नहीं हो सकता। 2013 का एक सर्कुलर है गवर्नमेंट का जो हमको परमिट करता है। टू बी स्पेसिफिक, ये कई न्यूज चैनल्स ने भी ये पूछा और कई मीडिया हाउसेस ने भी क्वेश्चन भेजा और उनको ये जवाब दिया गया, जिनमें से मैंने, जहां मुझे लगे जो 9 सवाल रेलेवेंट है उनको मैंने उठा के आपके सामने प्रेजेंट करा। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मजिस्ट्रेट परमिशन लिया गया था शाम के पोस्टमार्टम के लिए? तो जवाब आया, मजिस्ट्रेट परमिशन सिर्फ राइट के केस विक्टिम, राइट्स में अगर कोई मर जाता है या कोई कस्टडियल डेथ हो जाता है, यानी पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती है और पोस्टमार्टम रात में किया जा सकता है केवल जब राइट्स हो या कस्टोडियल डेथ हो, और उसमें अगर आपको रात में करना हो तो आपको मजिस्ट्रेट के परमिशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन, और उसके बाद उन्होंने ऐड भी किया, वो भी सुनिए। ये सेक्शन 176 सीआरपीसी है जिसमें राइट्स या जुडिशियल कस्टडी में कस्टोडियल डेथ कोई हो जाता है तो उसमें 176 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के तहत मैजिस्ट्रेट परमिशन की जरूरत पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सेक्शन 174 के अंडर में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा था और उसमें किसी मैजिस्ट्रेट परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी सेक्शन 174 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट परमिशन की जरूरत नहीं है। वो सारे क्वेश्चन हैं जो मैं रात को 10 बजे
सुभाष झा, सीनियर एडवोकेट सुभाष झा जब हमारे साथ होंगे मैं उनसे भी पूछूंगा, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई शक हो तो वो शक आपका भी दूर हो जाए और मेरा भी दूर हो जाए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं अगर ये जवाब गलत दे रहे हैं तो सही जवाब कम से कम सीनियर एडवोकेट हमको जरूर दे देंगे, बिकॉज इज अ सीनियर लॉयर। थर्ड क्वेश्चन, हु ऑल फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत फैमिली, बहुत रेलिवेंट है, प्लीज लिसन टू दिस। हु ऑल फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत फैमिली वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली का कोई वहां था या नहीं था? द आंसर इज, हमको नहीं याद है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का कोई मेंबर वहां था या नहीं था। वी डोंट रिमेंबर इफ देयर वाज एनीबॉडी फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत फैमिली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम, yes or no, but police came with Sushant Singh Rajput's sister's signed statement. Police came with Sushant Singh Rajput's sister's signed statement. सिस्टर तो वहां मीतू सिंह थी, तो फिर मीतू सिंह के सिग्नेचर का लेटर लेकर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद ये पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम रात में करने का रिक्वेस्ट सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया था। अब ये सही है या गलत ये हम नहीं जानते, ये फिर फैमिली बता सकती है। फैमिली नहीं बताएगी, कहानियां बनती रहेंगी, हम लोग थक गए, लोग हमको ही बोलने लगते हैं कि इतने सवाल फैमिली से आप क्यों पूछ रहे हैं, बट सारे सवाल घूम फिर के फैमिली के पास ही आ जाते हैं। हम क्या करें? अब इन डॉक्टर्स का कहना है कि जो रिक्वेस्ट पुलिस लेकर आई थी पोस्टमार्टम रात में करने के लिए, उस रिक्वेस्ट को सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने साइन किया था, सिस्टर ने साइन किया था, नाम नहीं है बट सिस्टर ने साइन किया था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह, जो एडीजी हरियाणा में पोस्टेड थे, वो और सुशांत सिंह राजपूत की बहन, फिर से नाम नहीं है बहन का, उनके बहन आई बिलीव कि वो ओपी सिंह की वाइफ होंगी रानी, बट आई बिलीव, क्योंकि बहन का जिक्र है यहां पर, कि एडीजी हरियाणा पुलिस ओपी सिंह एंड सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर रीच द पोस्टमार्टम सेंटर। रात में जब पोस्टमार्टम कर रहे थे, ओपी सिंह और उनकी सुशांत सिंह राजपूत की बहन पोस्टमार्टम सेंटर पे आए थे। अगर कोई प्रॉब्लम थी रात में तो फिर फैमिली को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ओपी सिंह, और अगर रानी आई थी तो रानी, या कोई और आए थे तो जो भी सिस्टर आई थी, क्या वो आए थे पोस्टमार्टम सेंटर पे या नहीं आए थे? हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन पहले फैक्ट्स तो देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेंशंस लिगेचर मार्क। लिगेचर मार्क का मेंशन है लेकिन इंजरी मार्क नहीं है। क्यों? उसका जवाब दिया, उसके बॉडी पे लिगेचर मार्क के अलावा कहीं कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई इंजरी नहीं है। और ये बात एम्स के डॉक्टर ने भी जस्टिफाई कर दिया। अब हमारा सवाल यह है कि वो जो फोटोज हम देख रहे थे और जो फोटो के बेसिस पे शायद ये लोग कर रहे हैं, या इन्होंने बॉडी जो एग्जामिन की, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। अगर बॉडी जो भी इन्होंने एग्जामिन की, लेकिन पिक्चर जो एम्स ने देखे, एम्स के डॉक्टर्स ने देखे, क्या वो पिक्चर जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेटेड है उससे अलग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ, जब भी किसी का अननेचुरल डेथ हो जाता है तो ऑटोप्सी जनरली 2 से 3 घंटे लगते हैं, यहां पर सिर्फ 1.5 घंटे लगे। ये सवाल हम लोग पूछ रहे थे, तो 1.5 घंटे क्यों लगे? तो उनका जवाब था डॉक्टर्स का, आमतौर पर ऑटोप्सी करने में 1 घंटा कम से कम लगता है, लेकिन कितना ज्यादा लगेगा इस बात की गारंटी नहीं है। इस केस में 1.5 घंटे में ऑटोप्सी हो गई और हम लोगों ने विसेरा प्रिजर्व कर लिया। दैट्स ऑल देयर सेड टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कौन से फाइंडिंग्स थे, व्हाट आर द फाइंडिंग्स जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में मर्डर को रूल आउट कर देता है? ऐसे कौन से फाइंडिंग्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी को देखकर या इन्वेस्टिगेशन में जो पॉइंट सामने आए वो कौन से हैं जिसके कारण आप मर्डर रूल आउट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इट्स सिंपल केस ऑफ सुसाइड? तो डॉक्टर्स का कहना था कोई भी इंजरी मार्क नहीं है, कोई भी स्ट्रगल मार्क नहीं है। जो लिगेचर मार्क है, उस लिगेचर मार्क के से जो कपड़ा मिला वो वही है जो सुशांत का कुर्ता का कपड़ा था। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं था बिलीव करने को कि ये
सुसाइड उस कुर्ते से नहीं हुआ है, ये फांसी लगा के नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हम पहले भी सुन चुके हैं, कितना सच है कितना झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो सवाल हैं जो पूछे गए हैं, ये सवाल हम सब लोगों के जहन में है। और अब ये जो मेडिकल टीम है कूपर की हॉस्पिटल की, सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने के बाद, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अब ये जवाब दे रही है। अब ये कितना सच कितना झूठ मैं नहीं जानता, अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो फैमिली चाहे तो सुप्रीम कोर्ट आज भी जा सकती है और रिव्यू पिटीशन फाइल करके एक अलग टीम बनवा सकती है। बट जो सवाल पूछे गए उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शंस फैमिली के पास खुले हुए हैं, केवल फैमिली जा सकती है, इसलिए ये ऑप्शंस फैमिली के पास खुले हुए हैं। अगर वो अभी भी बिलीव नहीं करते हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि सवाल फिर भी रहेगा कि क्या जो लिगेचर मार्क थे क्या वही लिगेचर मार्क था, क्या कुर्ते से उतना चौड़ा लिगेचर मार्क हो सकता है। कई सारे सवाल हैं जो मैंने परसों 3 दिन पे 2 दिन पहले उठाए हैं। तो अगर लिगेचर मार्क था भी तो एक कुर्ते का ही है, कैसे पता चलेगा। तो कई सवाल हैं, लेकिन ये फैमिली उठा सकती है कोर्ट में, हम नहीं उठा सकते। हम सिर्फ उठा सकते हैं सवाल, फैमिली इसको लीगली उठा ले सकती है, टेकअप कर सकती है रिव्यू के लिए, या कह सकती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम आप बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सम हैव रेज्ड डाउट्स दैट जो कपड़ा था यानी कुर्ता, कुछ लोगों ने कहा था, कई लोगों ने सवाल उठाया, जो कुर्ता था क्या वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का वेट ले सकता था, क्या टेंसिल रिपोर्ट आया। तो उन डॉक्टर्स का कहना है टेंसिल रिपोर्ट आ गया, और टेंसिल रिपोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के कुर्ता का जो कुर्ता था जिससे सो कॉल्ड हैंगिंग हुई थी, वो कुर्ता 200 किलो तक का वेट ले सकता है। इस टेंसिल रिपोर्ट का जिक्र मैंने भी किया था, लेकिन ये डॉक्टर्स ने भी अपने उसमें कहा है कि टेंसिल रिपोर्ट में यह आया था कि कुर्ता 200 किलो तक का वेट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ डेथ क्या है। टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं मेंशन किया गया। तो उसमें कहा गया कि पहली बार टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं किया गया, मुंबई पुलिस ने दोबारा कांटेक्ट किया और जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया उसमें बताया गया कि टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम करने से 10 से 12 घंटे पहले टाइम ऑफ डेथ है, यानी सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से 10 से 12 घंटे पहले हुई होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, टेजर गन की जो थियरी थी कि उसको टेजर गन से या पहले बेहोश कर दिया गया, उसके बाद उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया, ओके। उसके सवाल में पूछा गया कि ये थियरी क्यों आप रूल आउट कर रहे हैं। तो उनका डॉक्टर का कहना है कि जब भी ऐसा कोई इस तरह का गन का इस्तेमाल होता है तो एक बर्न इंजरी होती है, जलने की इंजरी होती है। सुशांत सिंह के फेस पे या बॉडी पे या गले के पास कहीं कोई बर्न इंजरी नहीं थी, जलने की इंजरी नहीं थी, निशान हमें कोई नजर नहीं आया, इंजरी के कोई मार्क नजर नहीं आए और जलने के मार्क भी नहीं थे। इसलिए ये कह देना कि स्ट्रैंगुलेशन होगा, ये रूल आउट हो गया। ये वो 9 क्वेश्चन थे जो उन्होंने जवाब दिया। इसको कंक्लूड कैसे करना है ये फैमिली को डिसाइड करना है, क्योंकि फैमिली के लॉयर ने सवाल पूछा था और डॉक्टर्स ने जवाब दिया है। अब ये विकास सिंह को डिसाइड करना है कि लीगली इस जवाब को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इनमें सवाल में से क्या वीकनेस उनको दिखता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, उसको चैलेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, क्या वो अभी भी इसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो उन्होंने पिटीशन में लिखा था, पहले जो उन्होंने एफआईआर फाइल किया था वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का फाइल किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, जो जवाब दिया उसमें भी उन्होंने वही कहा, उन्होंने कभी मर्डर का जिक्र नहीं किया। क्या अभी भी वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानते हैं या मर्डर मानते हैं? अगर मर्डर मानते हैं तो फिर क्या अब वो करेंगे, ये विकास सिंह बता सकते हैं, उनके फैमिली लॉयर हैं। विकास सिंह ने जो सवाल किए थे उसका जवाब डॉक्टर्स ने दिया है। नाउ इट इज फॉर विकास सिंह टू एनालाइज इट। नेक्स्ट, फैमिली का कहना है कि ये जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो हम नहीं परचेज करते, हमें नहीं लगता कि मेडिकल बोर्ड ने सही रिपोर्ट दिया है। मेडिकल बोर्ड ने गलत रिपोर्ट दिया है और उसमें उन्होंने जो कहा वो ये जो क्या नाम है विकास सिंह है उनका ये स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने कहा है द कंडक्ट ऑफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता इज अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड MCI गाइडलाइंस। This criminal misadventure on his part has been undermined public trust in a premier institution like AIIMS। यानी डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो कंडक्ट रहा है अकॉर्डिंग टू विकास सिंह, लॉयर विकास सिंह, इज अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड MCI गाइडलाइंस। जो क्रिमिनल मिसएडवेंचर उन्होंने किया है ये पब्लिक ट्रस्ट को एम्स पर से उठा देता है, यानी भरोसा लोगों का एम्स पे इससे कम होता है। अब एम्स ने क्या कहा है वो भी आप
सुनिए, बाद में मैं रिया चक्रवर्ती का होगा। एम्स के सोर्सेज ने जो बताया वो कुछ इस तरह है। एम्स के सोर्सेज के मुताबिक सीबीआई जो है, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, एम्स के सोर्सेज नहीं, आई मीन सीबीआई सोर्सेज। व्हाट आर द सीबीआई सोर्सेज सेइंग? सीबीआई सोर्सेज आर सेइंग that as per our reading, as per our current status, we are investigating the current Sushant Singh Rajput case with a suicide angle in mind. There are 5 angles on which our investigation is now headed. Now, मर्डर की बात सोर्सेज ने नहीं कही है। अब ऑफिशियली क्या कहती है वो एक अलग चीज है, उसका इंतजार आपको भी है, मुझे भी है। ऑफिशियली तो उन्होंने न मर्डर कहा है और न सुसाइड कहा है, लेकिन पहले भी सोर्सेज कह रहे थे कि ये वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फाउल प्ले, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग मर्डर एंगल से, ये पहले भी सोर्सेज कह रहे थे और हम लोग बता रहे थे। आज वही सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक हमारे हिसाब से दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन विद द एंगल ऑफ सुसाइड। क्यों? 5 रीजंस, दे आर साइटिंग 5 रीजंस। दे आर सेइंग कि 5 एंगल से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पहला, रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट, क्या कोई है? दूसरा, प्रोफेशनल राइवलरी, क्या सुशांत सिंह राजपूत का कोई प्रोफेशनल राइवलरी किसी से थी? तीसरा, क्या नेपोटिज्म इन बॉलीवुड कोई रीजन है? बॉलीवुड में जो भाई भतीजावाद है और फेवरेटिज्म है, क्या उसका इंपैक्ट है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ? क्या वो उसकी डेथ यानी उसका सुसाइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज है? ड्रग जो सुशांत सिंह राजपूत लेता था, ये भी एक एंगल है जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सीबीआई की। जो ड्रग एब्यूज है, क्या उसका इफेक्ट था ये डेथ? और लास्ट, क्या सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल हेल्थ का नतीजा था ये डेथ? अब बताइए इसमें कहां से मर्डर हम इसको एंगल निकालें? 5 एंगल पे इन्वेस्टिगेशन अब जो होने वाला है वो 5 एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। पहला, क्या रिया चक्रवर्ती का कोई प्रेशर था, कोई एंगल था, रिया चक्रवर्ती का कोई इन्वॉल्वमेंट था जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली? दूसरा, क्या कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी सुशांत सिंह राजपूत की किसी के साथ? क्या कोई फेवरेटिज्म का इशू था बॉलीवुड का जिससे सुशांत परेशान था? क्या ड्रग एब्यूज के कारण ऐसा हुआ? या 5वां, क्या मेंटल हेल्थ का नतीजा था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ? ये डिटेल 5-6 चीजें सोर्सेज बता रहे हैं। कल यही सोर्सेज बोल रहे थे कि हम लोग फाउल प्ले एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फाउल प्ले एंगल से। कल यही सोर्स बता रहे थे कि होमिसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कल यही सोर्स बोल रहे थे कि हम लोग मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज भी सोर्स कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो वो किसी भी एंगल पे इन्वेस्टिगेट करती है। कभी भी कोई भी एंगल खुल सकता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन ओपन हो सकता है। यानी कल अगर कोई ऐसी चीज सामने आ गई, हमको लगा कि ये मर्डर है, तो हम उसी एंगल से इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे। लेकिन कल, आज की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। कल जब वो बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं तो शायद हम लोग वो सोचेंगे और हम फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो ये है, उनके मुताबिक अभी सीबीआई का फोकस मर्डर की बजाय सुसाइड पे है, क्योंकि मर्डर को कोरैबोरेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला है। ये बात प्रूव करने के लिए कि मर्डर है उनको नहीं मिला है। हम लोग क्या बोलते हैं, हमने तो क्वेश्चंस भी रेज कर दिए, हमने बता दिए हम क्या सोचते हैं, वो हमारा सोचना है। सीबीआई के मुताबिक उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कोरैबोरेट करे कि ये मर्डर है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इन 5 एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर ये सुसाइड है और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है तो फिर क्यों? क्या रिया चक्रवर्ती के कारण? क्या ये बॉलीवुड के जो फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, उसके कारण? क्या कोई प्रोफेशनल राइवलरी है? या कोई ड्रग एब्यूज का इफेक्ट था? या सुशांत सिंह राजपूत का मेंटल हेल्थ का रिजल्ट था? इस 5 एंगल पे इन्वेस्टिगेशन है। रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। रिया चक्रवर्ती को बेल कैसे मिल गया? आप एक बार कभी आपने सोचा कि रिया चक्रवर्ती को आज आसानी से बेल मिल गया? शौविक को नहीं मिला, क्योंकि शौविक के खिलाफ ड्रग पेडलिंग के चार्जेस लग गए। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया। अगर रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में मर्डर चार्जेस या मर्डर के एविडेंस होते तो क्या रिया चक्रवर्ती, कल तक आप ही लोग लिख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को नहीं छोड़े, उनको रिया चक्रवर्ती नीड्स टू बी सिक्योर्ड, तो आज क्यों छोड़ दिया गया? आज कैसे बेल मिल गया? हाईकोर्ट के पास भी कुछ फैक्ट्स आए होंगे। मैंने अभी पिटीशन पढ़ा नहीं है, पूरा ऑर्डर पढ़ूंगा मैं और उसके बाद और भी फैक्ट्स कल आपको बताऊंगा। लेकिन जो मुझे समझ में आता है बहुत सिंपल है कि हाईकोर्ट में कोई भी जज बगैर फैक्ट्स देखे कोई बेल नहीं देता। इस तरह से नहीं देता कि आइए और बेल ले जाइए, ऐसा नहीं होता है। कुछ फैक्ट्स हैं,
और वो फैक्ट्स इंडिकेट करते हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस इनका बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही थी रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में, उसके भी सबूत नहीं है। अब प्लीज यू पीपल डोंट कंक्लूड कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तो जो कहना था कह दिया। मैं वो कह रहा हूं जो आज आ रहा है। प्लीज नाउ डोंट स्टार्ट आस्किंग मी कि मेल मिल गया, क्या एविडेंस है, हम नहीं मानते। इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अब ये मत बोलिए कि मैं पूछ रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये वो फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और मैं सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। आई डोंट वांट टू कीप यू पीपल इन डार्क। कोई मतलब नहीं बनता है। हम कहते नहीं अभी ये हो रहा है, अभी ये होने वाला है, अभी ये होगा, आप लोग लगे रहिए। क्या मतलब है? लगना ना लगना आपका डिसीजन है। मेरा शो करना ना करना मेरा डिसीजन है, लेकिन फैक्ट्स पता होना ये आपका राइट है और मेरा काम है फैक्ट्स बताना। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए जो भी करना है। उसके बाद मुझे जो करना है मैं भी डिसाइड करूंगा और मैं भी कर रहा हूं, तभी तो मैं आज बैठा हूं यहां। उस दिन मैंने बोल दिया सब कुछ, मैंने RIP रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत बोला, फिर भी शो कर रहा हूं। मैंने बता दिया कि ये 5-15 रीजंस हैं, 15 रीजंस हैं कि ये क्यों मर्डर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आज की CBI क्या कह रही है। तो मैं भी बोल सकता हूं कि मैंने कंक्लूड कर दिया, बंद कर दो। ऐसे नहीं होता है। आई एम हियर, यू आर हियर। डिसीजन आपको लेना होता है, डिसीजन मुझे लेना होता है। हर आदमी फ्री है, सो यू डिसाइड, बट इट्स माई जॉब टू प्रेजेंट द फैक्ट्स। 1 सेकेंड, यस, नेक्स्ट। सो फाइनेंशियल एंगल पे रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में CBI के मुताबिक ज्यादा कुछ नहीं मिला है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला जिससे पता चले कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से बहुत पैसे मिले, क्योंकि फैमिली ने 17 करोड़ का लगाया एलिगेशन, वो उसका एविडेंस नहीं मिला है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अब अगेन द फैमिली हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस। अब मेरा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी शुड नॉट क्वेश्चन द फैमिली। अब ये बात कौन बताएगा हमको? आप लोग ही बताइए कि पोस्टमार्टम रात में करने के रिक्वेस्ट पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर ने साइन किया। अब ये कौन बताएगा कि सिस्टर ने साइन किया कि नहीं किया? क्या मैं बता सकता हूं? क्या आप लोग बता सकते हैं? ये तो सिर्फ फैमिली बता सकती है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे नहीं पूछेंगे हम? उनके वकील आके तो बता नहीं रहे। एनीवे, अब ये फाइनेंशियल एंगल पे क्या करना है ये भी फैमिली को डिसाइड करना पड़ेगा, उनके लॉयर को डिसाइड करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस में लिंक है कि नहीं है? आपको याद होगा शुरू से हम लोग कहते रहे कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस को क्रैक होना है तो दिशा सालियन के केस को क्रैक होना जरूरी है। अगर दिशा सालियन केस क्रैक नहीं हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस कभी क्रैक नहीं होगा। CBI सोर्सेज के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का केस और दिशा सालियन के केस के बीच कोई लिंक नहीं है। दोनों केस के बीच कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी लिंक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत सस्पेक्टेड मिस्टीरियस डेथ केस एंड दिशा सालियन मिस्टीरियस डेथ केस के बीच कोई लिंक नहीं है। मैं जानबूझ के मिस्टीरियस डेथ केस कह रहा हूं। हम लोग ने मिस्टीरियस डेथ केस से शुरुआत की थी, सस्पेक्टेड मर्डर पे आए, आज वापस मिस्टीरियस डेथ केस पे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वापस हम सस्पेक्टेड मर्डर पर आए, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आज जो CBI ने कहा उसके मुताबिक कोई लिंक नहीं है दोनों केस में। ऐसा कैसे हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। CBI के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक पब्लिक कुछ भी कहे, सोशल मीडिया कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, एम्स कुछ भी कहे, CFSL कुछ भी कहे, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस विथ ऑल एंगल्स। हम लोग सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो मर्डर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो सुसाइड भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन कल तक तो हमारा मानना यह था कि जो CBI है वो मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन आज हमारा मानना है कि CBI सुसाइड एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। भले ही उनके स्पोक्स पर्सन बोल दें कि हम लोग सब एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मर्डर होता, अगर ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस का कर रहे होते तो फिर चारों आई विटनेस बाहर नहीं घूम रहे होते, प्राइम सस्पेक्ट नहीं फ्री होता, उसके अलावा बाकी चीजें यानी मेडिकल टीम की रिपोर्ट, CFSL टीम की रिपोर्ट, ये सब मर्डर इंडिकेट कर रहे होते, सुसाइड नहीं इंडिकेट कर रहे होते। हम भी आर नॉट गोइंग टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज में रहना हमारी फितरत नहीं है, हम लोग को रहना ही नहीं है। हम लोग को जो सच है वो जानना है। अगर सच ये है कि ये मर्डर है
तो हम जानना चाहते हैं। और अगर आपके मुताबिक सच ये है कि सुसाइड है, तो फिर हमारे सवाल हैं 13-14 जून को लेकर, जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये हमारे मुताबिक कल भी मर्डर था, आज भी मर्डर है, कल भी रहेगा। आपको जो कंक्लूड करना है कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कोई मीटिंग नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपनी बात रखते हैं। आप लोग मीटिंग्स भी करते हैं। तो क्या कुछ बदलता है इस देश में? बहुत मुश्किल है बताना। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते, ना लगा रहे हैं, लेकिन चीजें जिस तरह से बदलती हैं, सवाल भी बदलते हैं। और आज फिर सवाल बदलेंगे, कल भी सवाल बदले थे, आज भी सवाल बदलेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, वो है फैमिली। चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए, बहुत सारे सवाल सीधे सीधे फैमिली की तरफ चले जाते हैं। अब एक नया सवाल आ गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम करने का डिसीजन रात में ये उनकी सिस्टर ने साइन करके पुलिस को दिया था, रिक्वेस्ट। क्या ये सही है? क्योंकि अब तक हम लोग को पता था कि वो रिक्वेस्ट संदीप सिंह ने साइन किया था, और हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या बगैर फैमिली के बात किए संदीप सिंह ने वो रिक्वेस्ट साइन कर दिया होगा। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक वो रिक्वेस्ट सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने साइन किया था। किस बहन ने साइन किया था? मीतू सिंह ने। डॉक्टर्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह और उनकी बहन रात में पोस्टमार्टम सेंटर पे गए थे। और अगर रात में गलत तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उन्होंने क्यों नहीं रुकवाया पोस्टमार्टम? उस टाइम बॉडी थी, दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा सकता था, उन्होंने क्यों नहीं रुकवाया? ये सारे सवाल हैं जो फैमिली इसका जवाब दे सकती है, ताकि हम इंटर्न, अगर कल फैमिली कहते कि नहीं ये गलत है, बहन ने साइन नहीं किया, मीतू ने या किसी भी बहन ने साइन नहीं किया, या ओपी सिंह नहीं गए थे, तो फिर सवालों के घेरे में डॉक्टर्स फिर से आएंगे ना। लेकिन जब तक फैमिली नहीं बताएगी, हम सवाल कैसे उठाएंगे? और अगर फैमिली ने परमिशन दिया है, तो फैमिली को आकर बताना चाहिए कि हाँ ये सही है। क्योंकि 3.5 महीने से, 115 दिन से सब लोग पूछ रहे हैं सवाल कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात में कैसे हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम का परमिशन किसने दिया? सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम के टाइम फैमिली क्यों नहीं थी? और अगर डॉक्टर का कहना है कि सिस्टर ने साइन किया, तो फिर फैमिली ने अगर साइन किया, तो फिर 115 दिन तक हमें बताया क्यों नहीं? और अगर नहीं किया, तो अब बताइए, कम से कम विकास सिंह बताएं कि ये गलत है, ये झूठ है, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। और ये मैटर कोर्ट से आया है और ये कोर्ट में जाएगा, तो डॉक्टर्स झूठ बोलेंगे तो कोर्ट में पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर फैमिली झूठ बोलेगी तो वो भी कोर्ट में आएगा। 115 दिन से हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और अगर फैमिली ने साइन किया था, तो फैमिली ने 115 दिन तक क्यों नहीं बोला कि हमने परमिशन दी थी रात में करने की? कम से कम पोस्टमार्टम रिलेटेड क्वेश्चन तो अलग हो जाते, वो सवाल तो फैंस के दिमाग से निकल जाते। तो या तो फैमिली ने परमिशन दिया या नहीं दिया। लेट मिस्टर विकास सिंह कम एंड क्लैरिफाई दिस। रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिला है। मुंबई हाई कोर्ट ने दिया बेल, लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और लोअर कोर्ट ने उनके जुडिशियल कस्टडी को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। लोअर कोर्ट मतलब जहां पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जिस कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर उस कोर्ट ने उनको 20 अक्टूबर तक भेज दिया था जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन हाई कोर्ट ने आज उनको बेल दे दिया कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या है? 1, शी विल सरेंडर हर पासपोर्ट, she will not go anywhere without the permission or without informing a narcotics control bureau, she will not cross the periphery of Mumbai and Navi Mumbai without letting NCB know, she will appear before the police station for next 1 week every day and mark her attendance every month. First Monday between 10 and 11 she has to appear before Narcotics Control Bureau and put her attendance every month first Monday for 6 months, and she will furnish a surety and a bond of 1 lakh rupee each, and then on that ground she has been given bail, but she has been granted bail and she is going to be released after formalities. रिलीज हो गई हूँ इस बीच में तो मैंने देखा नहीं, लेकिन she has been granted bail. शौविक चक्रवर्ती को बेल नहीं मिला है, लेकिन सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बेल मिल गया। अब आपको सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए। नाउ यू पीपल नो कि वेयर डू वी ऑल स्टैंड, वेयर इज द केस स्टैंडिंग। विभाष, इफ यू आर देयर प्लीज कनेक्ट, बिकॉज आई वांट टू टॉक टू हिम, नॉट
that we are having a open session. We will have speak up at 10 and Subhash Jha, senior lawyer Subhash Jha will be connecting with us. बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि वो दे, ताकि ये हम लोग के दिमाग में जो सवाल है, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, उन सवालों के जवाब मिले कम से कम. प्लीज, फॉर गॉड सेक, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, डोंट सेंड मी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हाई कोर्ट ने बेल दे दिया लेकिन हम नहीं मानते कि उसको बेल मिल गया. डोंट गिव मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज, फॉर गॉड सेक, हैव मर्सी ऑन मी. इस तरह के मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप लोग इस तरह के सवाल मुझसे पूछ लेंगे कि बेल मिल गया, इस बात की गारंटी क्या गारंटी दे सकता हूं. हाई कोर्ट के जज ने बेल दिया है, वो ऑर्डर मेरे पास 70 पेज का है, मैंने बता दिया कि जजमेंट है मेरे पास, फिर भी नहीं मानना है तो अब इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं. प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. दैट्स extremely inconvenient on my part to answer anything of this sort. Yes, Bivash, I am trying to connect, वो फिर से नहीं आ रहा है आपका लिंक, एक बार और रिक्वेस्ट दीजिए प्लीज. बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी था, मैंने बता दिया. आप लोगों को फिर भी लगता है कि वो मेरा हैक हो गया था अकाउंट या मैंने कुछ गलत कहा, तो आप स्पीकअप इंडिया में आप लोग फ्री हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल गिव द रिस्पॉन्स, बट आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल ऑफ दैट. ये सारी इंफॉर्मेशन वो है जो हम लोग को मिलती हैं, हम लोग आपसे शेयर करते हैं. पहले जो मिलता था तब भी और अब जो मिल रहा है वो भी. हम इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करते, हम फैक्ट्स क्रिएट नहीं करते और ना करेंगे. हम सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे आपको. मेरा काम यही है, मैं फैक्ट्स को कॉन्कॉक्ट नहीं करता और ना करूंगा. अब पसंद आए किसी को या ना पसंद आए, मेरा काम है आपको डार्क में नहीं रखना, मैं नहीं रख रहा हूं. लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट बेल दे रहा है किसी को, रिस्पेक्ट दैट, एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट. डोंट क्वेश्चन द जज, डोंट क्वेश्चन मी कि ये तो आप कह रहे हैं, हम नहीं मानते. फिर तो बेकार है ना, फिर तो ये सेशन करना ही बेकार है, मेरा बात करना ही बेकार है, मेरा कोई चीज कहना ही बेकार है. क्योंकि आप लोग तो ना जज को ट्रस्ट कर रहे हैं, ना हाई कोर्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं तो आप मुझे भी बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं मानते. और ये वो लोग हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं. श्रुति, आई विल कम टू यू ऑल्सो, जस्ट स्टे ऑन. फर्स्ट लेट मी कनेक्ट विभाष. यस, विभाष इज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, तो मैं थोड़ा सा उसको लेके सवाल आ रहे थे और that was very disturbing for me. Yes, Vivash, thank you so much for connecting, Vivash. That's Vivash. I hope Vivash you heard it. अब इसमें से क्या अच्छा है? If you have searched something, please say, or if you think that realistically where we stand, आपके मुताबिक आप वो बताइए. But the most disturbing part was the fact, Vivash, कि वो that lady was not willing to accept. It really disturbed me कि वो शख्स जो मेरे साथ 3.5 महीने से जुड़ा हुआ है, आज वो कह रहा है कि हम नहीं मानते कि बेल मिल गया है. हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जजमेंट होने के बावजूद भी अगर लोग इस तरह की बात कहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. Yeah, Sunil, in fact, sorry, I just heard about half an hour, 45 minutes of yours. I could not really, in fact, track the whole thing full day because I was away. What comes out is this family, I mean, I am sorry for using harsh words, but I will today. Family has made a big fool of all of us. Let me tell you that. This family is beyond me. I mean, it's very, very difficult to understand this particular family. I'll tell you why. Let me first, in fact, I was literally trying to write a few things which मुझे लगा कि शायद वो family ने पूछा होगा या नहीं पूछा होगा तो पूछ लें. That's what they can do probably. क्या CBI करने जा रही है is pretty clear now that let them also not make a fool of us. We all know where the case is now heading. So be it. Even if let's say that they feel that this is a suicide, I still have some questions and I'm sure there'll be tons of other questions which people will have. Let them make certain things public, because this is a case which has been in the public domain for almost about 4 months now. तो कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ दुविधा होगी लोगों की जिसको की क्लैरिटी देनी चाहिए. अब जो मेरे मन में कुछ जो सवाल हैं, कुछ एक वो मैं बोलना चाहूंगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई कांट द पिक्चर्स बी मेड पब्लिक? बाय पिक्चर्स आई मीन जिन पिक्चर्स पे एम्स ने रिलाई किया है, सीबीआई ने रिलाई किया है एंड सीएफएसएल ने रिलाई किया है. सो ऑल 3 एजेंसीज, if they have relied upon certain pictures which probably is there or not there in social media, we do not know. Let's not assume things now. We have been assuming a lot of things. We have made a fool of our own self. So why can't they make it public that, okay, these are the 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pictures basis which
we have relied upon, and we say that there are no injury marks or whatever their findings be. That's one. Second thing is, let them also tell us, in a height gap of 5 feet 10 inches, how can a 6 feet tall person hang himself? These are valid questions. These are data which has come out from the reports. So let them tell us. We will accept that it's a suicide. You tell us which were the pictures that you relied upon. You tell us how a 5 feet 10 inches gap between the bed and the ceiling or the fan can a person who's 6 feet hang himself. There is no presence of a table in the room. How has he been able to go above the fan and tie that kurta, if at all he has done that? That's another thing. There is no presence of a suicide note from a person who is very good at writing things and expressing himself. He writes diaries, he writes whiteboards, he writes chits, he writes slips, he writes post-its, I don't know what all. हमको ये बता दें कि ये क्यों नहीं हुआ. एक और चीज जिसको चाहे वो सीबीआई हो, एम्स हो, सीएफएसएल हो, nobody can in fact tell us that it doesn't happen is, we may have some limited knowledge, but we have certain knowledge in fact also, even if it is to do with medicine or medical things. Now there is something called as partial hanging. Partial hanging is, अगर आपका height कम है, जो इस केस में हो सकता है, 5 feet 10 inches is what the height is, और 6 feet का बंदा है. I am giving a hint to CFSL to reply also, but let them reply still. How can a person hang himself? वो एक ही तरीके से hang करेगा अगर उसने अपने पैर को ऊंचा कर लिया और लटक गया, which is what is called as a partial hanging. Only in case of a partial hanging, the eyes don't pop out, the tongue doesn't come out. It's a fact. I have confirmed this with a doctor. But even in that case, he will froth from the mouth, which is not happened to this particular case. Why and how is the froth from his mouth missing? Let them tell us, this is how it is. We will consider and accept that it's a suicide. Let them also tell us कि एक बंदा एक अंधेरे कमरे में 2 बार suicide कैसे कर सकता है? बता दें हमको. We will accept that it's a suicide. I still feel, I may be wrong, but I still feel the ligature marks which are there on the pictures which we have seen on the neck of Sushant, and the ligature knot which is there this side, it's called as a ligature knot. In fact, जो गोल जैसा है यहाँ पे buckle जो हम बोल रहे हैं, it's called technical terms, a term for that is a ligature knot. I mean, if there's any doctor on the panel, they can correct me if I'm wrong. I am sure I'm not, but they can still correct me if I'm wrong. So that's called a knot, ligature knot. There is a ligature knot here and there is a ligature mark here. They, as per a lot of people, doesn't look like to be from a kurta at all. Doesn't look like to be from a kurta at all. Let them confirm that. Let them confirm that. Let them confirm that. I think 3 days ago when we discussed, when you were there, exactly these are the questions that we raised. But today I wanted to focus on this. Good that you are pointing that out, because today I wanted to focus and let the fans know where we stand. We have been turned into a big fool by everybody. Absolutely. More so by the family. More so by the family, Sunil. When they knew certain things like this, why were they mum? For the last 4 months, nobody could make a statement. We were all unnecessarily breaking our heads. लोगों ने अपनी रातें गुजारी हैं इन सब चीजों पे रिसर्च करने के लिए. If it is true that the postmortem request was signed, if it is true, again I'm repeating, if it is true that the postmortem request for conducting the postmortem in night, रात में पोस्टमार्टम करने का रिक्वेस्ट अगर सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह या दूसरे किसी बहन ने दिया था और उसी बेसिस पे रात में कंडक्ट किया गया, तो फैमिली ने ये बात क्यों नहीं बताई इतने दिन तक? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पोस्टमार्टम से रिलेटेड हो गए विभाष बाद में. यस, ज्यादातर क्वेश्चन. एक और चीज सुनील,
we discussed about the ligature marks on not being consistent as per as my knowledge of a kurta. Another thing is जो viscera preserve किया था, was a DNA done on the viscera sample to confirm whether the why not? Why not? तो viscera किसका है, कैसे पता चलेगा? So there has to be a तो अभी भी हो सकता yes 20% तो है अभी भी जो एम्स मेडिकल बोर्ड ने यूज किया है उस पे करें. let them have a DNA test done. Sushant's father is there or anybody else from the family. to demand DNA on to find out, क्योंकि उसका हेयर भी रखा गया है, हेयर के सैंपल्स भी रखे गए, उससे भी हो जाए. ये तो फैमिली डिमांड करेगी. Absolutely. मैं और आप we are out of the picture. I'm telling you that frankly. Let us be blunt. People like it, people don't like it, but today I'm in a very, very bad mood as far as, whatever I could hear in the last half an hour, that's boiling my blood unnecessarily. One more thing, you just mentioned कि पोस्टमार्टम जब हो रही थी तो इनकी सिस्टर गई वहां पे और साथ में ओपी सिंह भी थे. Now I am told OP Singh, who was a additional DGP or something, that point in time, he is a commissioner of police today. And commissioner of police का मतलब है करीबन 20 साल प्लस का उनका एक्सपीरियंस रहा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में. Did he not know कि in all suicide cases, I'm telling you, in all suicide cases, it's mandatory to have a postmortem की videography. Now, if a sister doesn't know, I can understand. A person who has spent 20 years in police department doesn't know this, then God save them. Just 1 minute. More importantly, forget about the videography. अगर फैमिली को ये शक था और फैमिली को लगता था कि रात में पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, उनके परमिशन नहीं थे और ये लगा कि संदीप ने मैनेज कर लिया है, तो अगर उनकी फैमिली पहुंची थी तो फैमिली ने क्यों नहीं रुकवाया पोस्टमार्टम को? उस वक्त भी रुकवा सकते. दोबारा पोस्टमार्टम दूसरी जगह हो सकता था. मॉर्निंग में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सकता था. एक बॉडी की पोस्टमार्टम फिर से की जा सकती, बिकॉज उस वक्त सुशांत की बॉडी थी. क्रीमेशन से पहले सुशांत की बॉडी थी. See, Sunil, the least could have been done. अब राबिया खान तो एक पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है ना, एक लॉयर टीम तो उनके घर में फैमिली में नहीं है ना. उनको जब उतना सा बुद्धि था, सुबुद्धि था कि भाई उन्होंने अपनी वीडियोग्राफी कराई थी जिया खान की पोस्टमार्टम की. इनमें से किसी को 2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और एक पुलिस डिपार्टमेंट के इतने बड़े हाई पोस्ट पे होने के बावजूद किसी को नहीं समझ में आया कि ये भी होना चाहिए. Request you another thing, Devaj. I will request you another thing. Don't put your money on this question. हो सकता है वीडियोग्राफी भी हो, so इसलिए don't put your money on this question. I am just asking. हो बहुत अच्छी बात है, उसको भी पब्लिक कीजिए. पिक्चर्स अगर हैं कुछ पोस्टमार्टम के टाइम के, उसको भी उसको भी पब्लिक कीजिए और एटलीस्ट फैमिली को दे दीजिए. हमको तो फैंस को क्या देंगे, पब्लिक क्या करेंगे, आप एटलीस्ट फैमिली को दे दीजिए. लेट्स होप if the family has the videography of the postmortem, good. If they have the pictures of the during the time of the postmortem, very good. If they don't have, पता नहीं क्या कर सकते हैं. But that's something which मेरे दिमाग में खटका कि एक अगर आप बता रहे हैं कि वो बंदा वहां पे है जो पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति है, उन्होंने नहीं ये पूछा भी नहीं. ये हम और आप नहीं बता रहे हैं, ये तो जो टीम है, कूपर हॉस्पिटल की मेडिकल टीम है, उसने जवाब दिया है. जो विकास सिंह ने आज क्वेश्चन पूछा, उसके जवाब में कहा है कि ओपी सिंह और सुशांत की बहन रात में आए थे पोस्टमार्टम सेंटर. क्या आए थे नहीं आए थे तो फैमिली बता सकती. तो that तो they have पुलिस वाले सुशांत की बहन ने साइन किया था, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं. सही है गलत है तो विकास सिंह बताएंगे ना. That तो they have to say ना. I mean looking मेरा ये सोचना है, मुझे बहुत ज्यादा लगता है फैंस को जितना करना था ना फैंस ने कर. Absolutely. Absolutely. आज इस केस में सवाल पूछूंगा, कल दूसरे केस में सवाल पूछूंगा. My platform is open. It will be open for people to come and seek questions. मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, ये मेरा प्रोफेशन है. लेकिन फैंस ने इस केस में बहुत इन्वेस्ट किया, फैंस ने सब कुछ कर दिया. अब इसके बाद फैंस क्या कर सकते हैं? इसके बाद जो कुछ करना है वो फैमिली को डिसाइड करना पड़ेगा. लीगली वो कहां ले जाना चाहते हैं, फैंस क्या करेंगे, where will they go, what more can they do? I don't know. Yes, go ahead. Few more things. In fact, ideally, family should have challenged the Cooper Hospital's autopsy.
आई डोंट थिंक सो दैट हैज बीन डन. पता नहीं किया है नहीं किया है. अब तो क्या क्या किया है फैमिली ने, वो तो फैमिली ही बताए. Should have challenged it, Vash. Pardon me? Why they should have challenged it, according to you? So that's what, see, if you remember, there have been doctors who have come on our panel. In fact, I remember Sonia, who came also on the panel, Dr. Sonia, she said, Yes. She's listening. okay, good. She said, in fact, this is a perfect postmortem report, near perfect postmortem report, an ideal postmortem report, a copy-paste report is what she said. If I remember it correctly, my memory serves me right, this is what she said. तो क्या इन लोगों को, फैमिली को, कोई डॉक्टर नहीं मिला था या कोई और एक्सपर्ट नहीं मिले थे सेकंड थर्ड ओपिनियन लेने के लिए? राबिया जी आई थी परसों, उन्होंने नाम लिया था डॉक्टर जेसन पेन का, डॉक्टर आर के गुप्ता का एम्स से. इनको किसी को कोई नहीं मिला. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करें. अभी भी अगर कर सकते हैं तो मे बी दे कैन गो एंड चैलेंज इट, दे कैन गेट सम सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन ऑन दैट. Another thing is the entire digital footprint. There is no mention of anything anywhere, be it the 7 hard disk, his laptop, his computer, Instagram pictures, what all. I mean, I can go on and on the digital footprint. There is no mention of it at all anywhere. I don't know who's looking at that. अब जिस तरीके से, एक second, I think I had another point. Yeah, on. After you spoke yesterday, there was a gentleman, I'm getting it, and he was making a very valid point. हर आदमी का switch का एक behavior होता है. He works in aviation sector, and he was saying हर आदमी का मोबाइल switch का जैसे behavior, और वो behavior pattern होता है हर आदमी. Obviously, mobile companies track that. Mobile companies track that. I mean, I know it because it is being said that his phone was switched off from 2:22 p.m. on 13th till his death was announced. तो फिर वो पैटर्न क्या उसके नॉर्मल डे के पैटर्न से मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था? क्या was this looked into? So that, see, by digital footprint, all these things will also come into picture. उनका डेटा यूसेज का पैटर्न आएगा, वॉइस कॉल यूसेज का पैटर्न आएगा, बहुत सारे चीज आएंगी उसमें. बट अब वो कहां से ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं. बिकॉज वी आर टोल्ड, कभी आ रहा है न्यूज में कि उन्होंने 13 सिम कार्ड यूज किया, कभी 50 सिम कार्ड यूज किया है. उन 13 और 50 सिम कार्ड का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है. So maybe when I say digital footprint, even that's something which gets linked to this. Also, you mentioned that there is no mention of a financial bungling. We heard reports that there are some 10 crore rupees transferred from Sushant Singh Rajput's account to Jaya Shah, if I remember that lady's name, Jaya Shah's account. And then some portion of it has been routed back to the accused number one's account. Is that not a rerouting of money? What exactly is? So, What is the status of that? ED देखे, इनकम टैक्स देखे, जो भी देखे उसको. और जिस तरीके से अब तो ये लग रहा है ना सुनील की, मतलब I am telling you now, I mean, I know I will be hearing a lot of backlash on the platform, but that's so be it. अब तो ऐसा लग रहा है कि केस को ये लोग ऐसा बना देंगे कि सुशांत पागल हो गया था और उस पागलपन में आकर के उसने अपनी आत्महत्या कर दी. That is where the case is in fact heading to. I think I have had. What is sad about this case is फैंस ने जितना इस केस में किया ना, ऐसा मैंने कभी ऐसा कैंपेन चलते देखा नहीं. मैंने नहीं देखा, ओके, एज ए जर्नलिस्ट, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई कैंपेन चल रहा हो, वो भी जब लॉकडाउन हो, पूरा देश बंद हो और लोग लगे हुए हैं सिर्फ डिजिटल पे, कोई सड़क पे नहीं उतरा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और कैंपेन चलता रहा. अब मुझे बताइए कि फैन इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब ये कहना कि फैमिली को हो सकता है शॉक में हो सकता है फैमिली शॉक में हो, लेकिन सवाल सारे फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो जवाब भी फैमिली ही देगी ना विभाष. अगर वो रिक्वेस्ट लेटर नीतू सिंह ने साइन किया या किसी और बहन ने साइन किया, अगर ये डॉक्टर बोल रहे हैं, अब इसका जवाब कौन देगा? क्या शॉक में बोलने से, क्या और सवाल नहीं पूछने से सुनील, कहानी खत्म हो जाएगी? मैं आपके उस प्रश्न का आपको एक प्रश्न पूछूं? बोलिए. खोया किसने है? अपने फैमिली मेंबर में से खोया किसने है? फैमिली में ही खोया है ना, फैमिली ने खोया है ना अपने एक भाई को. तो सवाल कौन उठाएगा? मैं और आप और फैंस. जितना उठाना था उतना उठा लिया. आई एम टेलिंग यू, जिस तरीके से ये पूरा गया हुआ है ना, या आज जिस तरीके से ये आ रहा है, अनलेस
some startling revelation comes out, some new thing comes out, I am done with this case. I mean, I think I am done. Enough is enough. I mean, एक लिमिट होता है कि जब तक किसी को कोई यूज कर सके या अब्यूज कर सके. I always say, in fact, I tell my team, use me, use my expertise, but do not abuse me. If somebody tries to abuse us, I mean, this is nothing but abusing us. This is nothing but abusing us. You have not used any of the fans and their expertise. Did the family member sign the postmortem request? Yes or no? That's the basic question which the family needs to answer. कि उन्होंने वो रिक्वेस्ट दिया था या नहीं दिया था. अगर दिया था तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 115 दिन से सारा बेस, ज्यादातर सवालों का बेस वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो गुपर हॉस्पिटल ने किया, और सारी चीजें हम लोग ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे सवाल पूछ दिए इतने सारे. ये कि पोस्टमार्टम रात में कैसे हुआ, पोस्टमार्टम को परमिशन किसने दिया, सुबह पोस्टमार्टम हुआ कि रात में हुआ, क्या सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, किसी और का हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया. और अब पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट भी फैमिली ने दे दिया, वहां पर ओपी सिंह भी थे, वहां पर बहन भी थी. फिर why were they quiet? Why didn't they tell us? That's what, see, Sunil, that's the reason. If you remember my first two lines, where this family has made a big fool of all of us. By all of us, I mean all the fans. In fact, they have. Don't be so harsh on them, Vivash. They have lost their brother, they have lost their son. So let's not be so harsh. I understand what you're saying, but let's not be so harsh. But they need to answer this question. That is fair, because otherwise हम लोग का सारा basis ही गलत हो जाएगा. सुनील, अब वैसे ही अगर हम लोगों को अगर देखा जाए तो we are late. As fans asking the questions to the family, we are late. There was a section of people, and a huge amount at that, who were challenging the family. We did not do on the platform till about 10 days back, Sunil. We never 10 days back, we did not challenge. We only raised a few questions. Let us make it very clear. Even now, we are not challenging. We are not going against the family. We are only saying there are certain questions. Please answer for our sake, for the fans' sake. Please answer, so that we can raise questions accordingly. That's what we are saying. We are only seeking their help. We are only suggesting to them that please answer. For myself, Sunil, I can say I am challenging the family today. I am literally challenging the family. We did not do that till today, but today I am challenging the family to come out in the open and speak up. अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो कब नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे, और बोलने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, केस खत्म हो जाएगा. दिस केस इज एज इट इज. आई मीन, इट्स हेडेड फॉर अ डेड एंड. सिर्फ यही बताया जाएगा सुशांत पागल था और उस पागलपन में आकर के वो लटक गया. Vivash, today I was very disappointed when people who have been on my platform, on this platform, forget about my platform, this platform, for 3.5 months, 115 days, following every single thing. Today, when I wrote that CBI indicates suicide, they said your account is hacked. Why are you saying this? Real security hasn't got paid. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फैंस को क्या हो गया. Why can't they be reasonable? सुनील, जैसे आपने बताया और मैं सुन रहा था, इंग्लिश में there is a good old saying, let us not be in a fool's paradise. अब जब things are staring at you on your face, crystal clear, और तब अगर आप अपना आंख मूंद लें तो फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाएंगे. आपके आंख मूंद लेने से, if you just close your eyes to reality doesn't change. The reality is that whether we may like it or not, whether we may say it's a botched up autopsy, botched up investigation, botched up postmortem, botched up this, botched up that, fact remains that it has been botched up. ठीक है, हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए बोल सकते हैं. And as you had said 2 days back, I still, in spite of saying so many things, saying कि हाँ हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये सुसाइड था, अगर ये बता दो, अगर ये बता दो, अगर ये बता दो, अगर ये बता दो, heart of the heart, I still know that it was a cold-blooded murder. The facts will not change. My notion or my opinion on this subject will not change, but that doesn't change the reality. Ultimately, जब आज से जितने भी दिन बाद जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है, and if they say that it's a suicide, खत्म कहानी.
Let the family come up. Let them file a review petition. Let them do whatever they can. I'm sure 10 o'clock when we have Subhashji, he will be able to throw light on where the family bungled maybe and what can be done. विवास लॉजिकली आई वाज थिंकिंग अगर ये मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते और मर्डर केस के बारे में सीरियस होते तो क्या चारों आई विटनेसेस घूम रहे होते क्या? तो वो बेल मिल गया। अगर सुनील जी आपको याद होगा जिस दिन वो न्यूज आया कि ये लोग कहीं और खाना पका रहे हैं, दिमाग हमारा भी पक गया था. इफ यू रिमेंबर, आई वाज वेरी अपसेट दैट डे एंड आई डिड टेल ऑन द प्लेटफॉर्म दैट looks to be a completely topsy-turvy kind of a scenario, not where the fans or we would have liked it to go. But then फिर next day news आता है कि नहीं, there is a 302 happening. Saturday को फाइल होगा, Sunday को फाइल होगा, Monday को फाइल होगा. I think we are today on Wednesday. Nothing has happened. The statement of Siddharth Pithani and Neeraj is also not recorded before the magistrate. So वो भी रिकॉर्ड नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं. 302 के बजाय तो मेडिकल बोर्ड ने तो सुसाइड बोल 302 अब कहाँ से किधर कहाँ है? आई विल बी आई सेड ना एंड लोग घर जा रहे हैं, लोग जेल से छूट के घर जा रहे हैं. तो एक को रखा है, पता नहीं एक को क्यों रखा हुआ है बंद करके, बेचारे को उसको भी छोड़ दिया जाए. इसको बंद करके रखा है. एक है ना कोई बंदा, विचार में से 3 तो छूट गए, एक तो बंदा है ना अभी भी जेल में. नहीं वो तो शौविक है बस. हाँ तो जो भी है वो तो है ना, उसको भी छोड़ दिया जाए. उसको क्या के लिए रखा हुआ है, उसको क्यों रखा हुआ है? तो केस खत्म करो, कहानी क्लोज करो. जब सबको छोड़ ही दिया आपने तो उसको क्यों रखा हुआ है? उसको भी छोड़ दो, खत्म कहानी, चैप्टर एंड्स देयर. व्हाई अननेसेसरली ब्रेक आवर हेड? That's it, Sunil. I mean, I am done. I mean, I told you I am done with this particular thing because this family is beyond me. This family is beyond me. I'm sorry. I may look or I may sound harsh, but that's the way I am. I don't talk. Sunil, Sunil, one second. Sunil, 1 second. I don't talk to praise anybody. मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ. मेरी अपनी एनालिसिस है, मुझे जो लगता है सही मैं बोलता हूँ. मे बी आज तक अगर लोगों को अच्छा लगा हो, आज नहीं अच्छा लग रहा है, so be it. I mean, I can't change. I am hurt, terribly hurt. I feel cheated today, if I may say so. I feel cheated today and cheated by the family. I feel cheated. Okay. One request I have, let's listen to Senior Advocate Subhash Jha at 10 p.m. Let's see what he says. And then we shall... Let's hope and pray that he can throw some light on where this could probably head to, and कुछ लोगों को सुबुद्धि आए उनके घर और फैमिली में, एंड कुछ आइडिया लें, एंड मे बी इफ समथिंग कैन बी salvaged out of this. I mean, that's the only thing which I can look at. Otherwise, okay, it's all gone. Okay, Raj. Thank you. Thank you. Okay. Shruti, are you there? Yes, Shruti is there. Let me take Shruti on board. Shruti has sent a request. 1 second. Oh, 1 second. Let me connect Shruti. Yes, Shruti is there. Shruti works with the United Nations and she posted in Vienna for experience. So she will be a good person to talk on this. Hi Shruti, how are you? You are at work? Hi. I just came back. I was in meeting, so I thought I was too disturbed, so I just left early. So I hope you have heard everything. आपने सब कुछ सुन लिया. अब what do you feel? आप बताइए. You are a senior person. You are you work with UN. You have experience. You can see a lot of things. Sitting there in Austria, Vienna. आपको क्या लगता है? As a person, someone with experience. I think it has become a political game. It's become a political game. It has become a political game. I myself was very hopeful पहले कि something positive would come. और जितना analysis या जितने भी मेरे को knowledge है amongst all the bureaucrats that I am in, I think this has become a ball game for everybody. जिसको लगता है कि उसको फायदा होना चाहिए, बॉल उसके कोर्ट में डाल दिया जाता है, वो उसे प्ले करता है, जब वो सैटिएट हो जाता है तो उस बॉल को दूसरे कोर्ट में डाल दिया जाता है. I somewhat agree with Nandita yesterday, जो उन्होंने conclude किया था. I was actually that's what the reason was, that I was also sending a request because I wanted to say the same thing. पता सब कुछ है. I'm like, there's investigation agencies, सब कुछ पता है.
अगर हम आज बोलते हैं कि मैडम को बेल मिल गई है या जो भी है, तो जब उनको अरेस्ट तो ऐसे नहीं कर सकते थे ना, तो ऑफ कोर्स मतलब कुछ तो होगा उनके हाथ में, तभी उन्होंने अरेस्ट किया था पहले। अब उस बेस पे अगर, और हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप ड्रग्स केस में अगर अंदर जाते हैं तो टू गेट अ बेल एंड एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट। उनके बेस पे यू हैव क्वेश्चनड अदर पीपल हु आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन द कंट्री। तो ऐसे तो उन्होंने, मतलब आपने उनको नहीं किया होगा ना, यू बिलीव ऑन हर, या कोई रीजन ऐसे आपके सामने आए होंगे कि जिससे आपने उन लोगों को बुलाया है। तो आप, आई डोंट नो हाउ कम शी गॉट अ बेल। ऑफ कोर्स हम एनालिसिस नहीं लगा सकते। This has created a new problem. The bail has created a new problem. His lawyer, her lawyer, बिल्कुल। Satish Man Shinde, is now saying that we are delighted by the order of the Honorable High Court for granting bail to Riya Chakrabarti. Truth and justice have prevailed, and ultimately the submissions of facts and law have been accepted by Justice Sarang B. Kotwal. The arrest and custody of Riya was totally unwarranted and beyond the reach of law. The hounding and the witch hunt by three central agencies, the CBI, ED, and NCB of Riya should come to an end. We remain committed to truth. Satyamev Jayate. Now they have put a question mark on CBI, ED, and Narcotics Control Bureau. What did the three agencies get? What did they get? उनको मिला क्या? सबको पता है। सी सुनील, एवरीबडी नोज। अब लोग, अगर हम यहाँ पर बैठ के हम करते हैं, आई टेल यू वन इंस्टेंस। आई वाज पार्ट ऑफ MH370 इन्वेस्टिगेशन टीम। आई वाज वर्किंग इन जिनेवा दैट टाइम। आई वाज पार्ट ऑफ इट। हमें सब पता था क्या हुआ है। आज तक हम उस चीज को नहीं बोल सकते क्योंकि हम कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं विच कैन कॉस्ट अस आवर जॉब, विच कैन कॉस्ट अस आवर इंटेग्रिटी एंड एवरीथिंग। सब पता होता है, सच सबको पता होता है, लेकिन कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। कभी कुछ स्टोरीज क्रिएट की जाती है विच इज नॉट इंटायरली द ट्रूथ, बट उसके सराउंडिंग की स्टोरी क्रिएट की जाती है ताकि आपको ये फील आ सके कि हमने कुछ तो बताया था, ताकि अगर लाइफ में आगे जाके व्हेन हिस्ट्री ओपन्स इटसेल्फ, तो वो ये हमें बता सके कि अरे हमने इतना बताया था, हिस्ट्री विल नॉट डाउट अस एनीमोर कि हम गलत थे, दिस पार्ट वाज रॉन्ग। सो मुझे जहां तक लगता है, इट्स ब्यूरोक्रेसी कहीं के भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स करप्टेड। ब्यूरोक्रेसी कहीं के भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पावर गेम। आई अग्री विद बिबाश जब वो कहते हैं कि फैमिली को आना चाहिए आगे एंड एवरीथिंग, एंड आई टू, आई एम लाइक टुडे एक्चुअली आई एम आल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक दैट ऑफ कोर्स फैमिली को आना चाहिए। एंड हाउ मेनी टाइम्स आर वी गोइंग टू गिव देम दिस गली पॉइंट्स कि अच्छा ये हो गया होगा। मैं खुद भी एक्चुअली सोच रही थी जब आप दोनों बात कर रहे थे कि उन्होंने साइन कैसे कर दिया करने के लिए या कुछ भी। आई समटाइम्स फील कि चलो हो सकता है कि शी वाज इन सच अ शॉक एंड दे आस्क्ड हर टू साइन सर्टेन पेपर्स एंड she could not, she just signed the paper and now she cannot come out and talk about it क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि अरे मैंने साइन कर दिया, ये तो हमारे अगेंस्ट हो गया। Maybe that's the reason, it's a guilty conscious or whatever that she's not coming out. You have to see that with the fact that OP Singh is a senior police officer and he had gone there. Exactly. So you have to relate this to that. See, I can relate. I'm like, you and me can relate. We can do brainstorming as much as we want. But मैंने actually I understand Vibha's anger and everything. I'm not angry actually. What I actually realized today, I don't actually, honestly, I don't care what CBI comes out to say. I don't care what ED says. I don't care what other NCB comes. I want to go back to the day I started. I joined this, movement. जिस दिन मैंने ये ज्वाइन किया था उनमें से कोई भी एजेंसी नहीं थी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, वी हैड नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, वी हैड नथिंग फ्रॉम द फैमिली कि वो आगे आएंगी भी या नहीं आएंगी। फैमिली केम आफ्टर अ मंथ और सो लेटर, whosoever joined or Ishkaran Bandari or anybody. So it should not make an effort for the real fans who really want justice. अगर हमें justice लेना है, let's say we all know that it was a murder, we all believe that it was all a murder, तो अब हम क्या कर सकते हैं? Forget if we say that system is corrupted, लेकिन हम system को कब तक blame करते रहेंगे? Don't we know the truth? Or don't we? I'm like, I'm here and there are many times that I have been ashamed that मेरी country में सर, I'm never ashamed of my country because it's not my country that is doing it. It's my countrymen who are presenting it like that. I think you. तो मैं अपनी country को नहीं बोलना चाहती। I hold कि देश कभी गलत नहीं होता, देश में कुछ लोग गलत होते। देश गलत नहीं है, देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है और शायद एक देश हमारा ही है जिसमें इतना फ्रीडम दिया गया है।
रिलीजन का, स्पीच का, हर चीज का। मैं अपने देश को गलत कैसे कह दूं जो दूसरे देश में अलाउ भी नहीं करते। आई हैव सीन, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड, कुछ देशों में औरतों को तो बात करने की इजाजत नहीं है, और मेरे देश ने हमें लड़कियों को क्या इजाजत नहीं दी। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद गर्ल्स इज जस्टिफाइड, नो इट इज नॉट, बट इट इज द सिक मेंटालिटी ऑफ द कंट्रीमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहीं किसी को इजाजत दे रहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने देश को बुरा क्यों बोलूं? I stand by my country. I am part of my country. I am an Indian national, and I'm very proud. What is my duty as a countryman? मैं शायद अभी किसी और को कुछ बुरा भला कर दूं, but I will only today talk about myself, how I feel. And maybe if there are other people who can relate to me, well and good. If they can't, then I'm sure they will have their own justifications. What I'm trying to say is, what am I going to do? जब मैंने पहले दिन start किया था, and I can assure you that me and my husband, we are big movie buffs, because that is the only way we can relate to India. India हमारा होता नहीं है इतना, तो हम लोग तो मूवी देखकर ही करते हैं। My husband is born and brought up here, वो तो इंडिया शायद अपनी लाइफ में 2 बार गए, बट जो भी उनको इंडियन कल्चर का पता होता है थ्रू मूवीज। एंड since the 14th of June, he has seen that we both, I'm like, you won't believe, we just got a new flat and we left the television behind. We have decided we are not going to watch anything. But that's our personal choice. We are not going for any Bollywood or anything. दुनिया भर में बहुत movies है अगर आप entertain होना चाहते हैं तो. But I don't want to support Bollywood because आज से नहीं, ये बहुत सालों से, सुशांत के केस से नहीं, लेकिन क्या हमें बहुत सालों से पता नहीं है कि how Bollywood biggies live and what they're doing? We can raise question on Salman Khan saying that, oh, he did bullying and everything, but was he not doing before it? क्या हमें पता नहीं था? क्या हमने बिग बॉस, आज हम बोलते हैं we want to quit Big Boss and everything, but didn't we know that he was always bullying on Big Boss? तो हम आज उठकर ऐसा करें, ओके चलो हम कहते हैं हमें आज रियलाइज हुआ बिकॉज somehow सुशांत made us realize this, but what next? सिर्फ रियलाइजेशन लेना है और अब किसी और को हमें ब्लेम करते जाना है. व्हाट इज आवर ड्यूटी? अगर हमारा सिस्टम करप्ट है, अगर हमें दिख रहा है कि पावर गेम है, और आई फील मिसेस प्रभा हैड सेड दिस थिंग वन डे दैट कुछ नहीं होगा इसमें से. आई कैन अश्योर यू आई गो विद हर. जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी जानकारी आई है, आई कैन टेल यू कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला. That's what appears. This is all political. That's exactly what appears. It's all become political. Exactly what appears. और लोग चाहते हैं कि हम ये दिन वही नरेशन देते रहे, वही नैरेटिव देते रहे जो वो सुनना चाहते हैं. ऐसा नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए मेरे को समझ में आता है. आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन दैट यू गॉट अपसेट कि जब कोई आपको बिलीव नहीं कर रहा. आई थिंक एवरीबडी हैज गॉन इन अ डिनायल मोड, क्योंकि आफ्टर 112 days ऑफ फोर्सिबली गोइंग टुवर्ड्स वन एंगल कि हमें जस्टिस मिलेगा, suddenly you feel that the accused number 1 coming out of the jail, people don't want to trust it because it's their hard earned effort that has gone into it. So people are just denying. I don't think they're questioning your integrity or anything. I think they're just denying. They don't want to believe. I understand their frustration, but मुझे लगता है थोड़ी reasonability इस platform पे expect करता हूँ because people who come here are very intelligent. That's the difference. बिल्कुल बिल्कुल. I think I'm like, yours is one of the platforms which I am actually only part of. I do have, my brother is following, like he keeps me updating, and he's quite a Sushant fan and all that jazz. But yeah, he was telling me, I'm really proud that you are at least part of one group which is talking some sense, who's not just saying आओ subscribe करो and all that. But I'm very happy to be part of this. But मेरा बस यही कहना है सबको कि प्लीज आप क्या कर सकते हैं वो बात करिए. अब we know the system. क्या कर सकते हैं श्रुति? और सिस्टम प्लीज टेल देम कि क्या कर सकते हैं. आप बताइए उनको क्या कर सकते हैं. आप क्या कर सकते. आई थिंक मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप मूवीज नहीं देखिए, लेकिन आप, आई एम लाइक, सब में दिमाग है, आप लोग सब वोट कर सकते हैं, तो आप लोग सब चूज कर सकते हैं. इतनी ताकत है आप में. मैं आपको नहीं करती कि आप वोट ही देने नहीं जाइए, नहीं, लेकिन वोट करना आपके हाथ में. हाउ डिड दिस पॉलिटिशियंस कम? थ्रू यू पीपल, राइट? आज अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में हूं तो मैं कैसे आई? मुझे कोई उठाकर नहीं लेकर आया. आई हैड टू फाइट थ्रू इट. आई डिड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ. आप वोट देने जाइए, आप सोच के वोट दीजिए. आप मूवी देखने जाते हैं, आप सोच के मूवी देखिए ना. आप मत देखिए सलमान खान की मूवी. अगर आपको लगता है, अगर आपको SSR के केस में लगता है कि वो उसका पार्ट था, विच वी डू नॉट हैव एनी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है,
डे वन से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम हमारा एनालिसिस लगा रहे हैं। तो जब हम इतना एनालिसिस लगा सकते हैं तो हम एनालिसिस लगा सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। आप मत देखिए मूवी, आप उनको इतना पैसा जनरेट ही नहीं करिए कि वो आने वाली यूथ को ड्रग्स में पुश कर सके। आप उनको इस तरफ डालिए ही, आप अपने आप को इस तरफ मत डालिए कि आप इतने हताश हो। राइट। आप किसी दूसरा सुशांत बनने ही नहीं दीजिए। आप खुद मत बनिए सुशांत, आप बनने के दीजिए, आप खुद सुशांत मत बनिए, कोई भी ना बने। और ऐसा नहीं है कि सुशांत एक यंगस्टर था, बहुत एज्ड वाले लोग होते हैं वो भी ऐसे बन जाते हैं, बहुत यंग बच्चे होते हैं वो भी बन जाते हैं। आई कैन टेल यू, यहाँ पर वेर आई लिव, girls get pregnant when they're 15 years of age. They become mothers when they're 16. Oh. And it's legal. उनको कोई मना नहीं कर सकता। And I sometimes feel and I think that how are the girls doing it? Of course उनको support है, ये है। And then I realized कि मैं बाहर वाली picture देख के I am getting upset, क्योंकि शायद मेरे culture में था कि भैया हमें जो सिखाया गया है वैसे रहना है। Forget that. But to stand up what they have done, it's commendable. वो 15 साल की बच्ची खड़े होकर बोल सकती है कि yes, I'm pregnant, और yes, I will have a baby, and then she goes through it. वो छुपा नहीं रही अपनी pregnancy. I think that is one step what we can take. तो मेरे हिसाब से आज हमें ये देखना चाहिए कि we have come to know that our system is completely corrupted. We have seen that it's a completely altogether a political ball game. हम कभी फैमिली को बोल सकते हैं कि प्लीज स्टैंड अप, कम एंड डू दिस। हम कभी सीबीआई को बोल सकते हैं कुछ तो कर लो। लेट्स फॉरगेट इट। अगर आना होगा जस्टिस तो इट विल बी चेरी ऑन द केक, बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू फ्रॉम टुडे? आज से हम क्या करते हैं? दैट वी मेक श्योर दैट जब हम बोलते हैं हैशटैग चलाते हैं आई एम सुशांत, देन लर्न फ्रॉम हिम दैट बॉलीवुड इज नॉट ऑल। डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। Life is much, much bigger. Much, much bigger. Be an example for somebody that people don't remember you after you die, but people remember you when you live. People take an example of how you are. I'm like, I have nothing to say against because I'm officially not allowed to say anything. Yeah, I understand. But I can only give you things that nothing is going to come out of it. आप केसेस कर लीजिए और केसेस कर लीजिए, but this has become completely a power game. I will say, if Prime Minister, it's not बोल रहे हैं कि Prime Minister was involved in anything, but did he tweet even once? Did Home Minister tweet even once? I'm not talking to come on this Man Ki Baat and talking about it, and the whole nation is talking about it. एक बार भी वो नहीं आए हैं, और एक political party was getting involved, was being dragged into it by big, channels, news channels. Did they ever come out and tweet? ऐसा नहीं कि वो आए नहीं है कुछ और बोलने के लिए. There is a reason. They're utilizing it to their benefit. All these rape cases coming out in open and being publicized and everything. अचानक से इतने सारे सामने कैसे आ गए? ये अचानक से इतने सारे होने लग गए? हो रहे थे रेप केसेस। आज हम रेप केसेस के लिए बोलते हैं, किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट की गलती है? नहीं, सिटीजन्स की गलती है, उस सिक मेंटालिटी की गलती है। तो उसे हमें क्या सीखना चाहिए? बट हम अपने बच्चों को सिखाएं रिस्पेक्ट विमेन, नॉट जस्ट योर मदर, नॉट जस्ट योर सिस्टर, बट रिस्पेक्ट विमेन। हमारा कल्चर हमें सिखा चुका है, बट नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर ट्रेडिशन, आवर रूट्स। आई एम नॉट सेइंग टू गो बैक and become all the ritualistic, but to respect the tradition जो हमें बोल रहा है। Respect women, अपने बच्चों को सिखाओ कि काम करो, तुम जाओ 2 बर्तन तुम मांजो, 2 बर्तन मैं मांजू। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दुनिया भर में होता है। One of the best chefs are men. कभी हमें ये केस क्यों नहीं सुनाई देता कि अरे आदमी को जला दिया गया? हमेशा औरतें ही क्यों जलती हैं? और ये सिर्फ और मैं ये नहीं कह रही कि ये मर्दों की गलती है। आई थिंक women are equally responsible for these things. आज जब एक बहू को जलाया जाता है तो क्या सास उसमें इन्वॉल्व नहीं होती? इज सास नॉट अ लेडी? तो हम क्यों सिर्फ मर्दों को बुरा बोल रहे हैं? आई माई सेल्फ एम अ लेडी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद कैसे पहले रिस्पेक्ट करूं, सेट एन एग्जाम्पल फॉर माई सन, नॉट जस्ट बाय टॉकिंग,
but show him that I have to respect every woman around me. तो वही घूम फिर के बात यही आती है, it starts from yourself. It starts from an individual. A change, ये revolution कैसे start हुआ था? You started alone, right? Now there's so many people on it, but you had to start. अगर आज आप भी बैठ जाते और आप बोलते कि नहीं, I will just make a video and let it go once and for all and not have people come on the board, I don't think people like us would actually be, you know, with joined with you. I would have not been part, but you took an initiative, and this initiative made any change. I actually wanted to join you the other day when you were talking about suicide and murder of Sushant, but it was my son's birthday, so I could not join. But half of the time I had my earplugs and I was just listening to it, and I wanted to make comments. And but then I said, okay, I'm doing further shows, so you will have opportunities. You will have opportunities. Yeah, but I think we should continue on this platform, because I think this platform has given a chance. Because I don't trust news channels. I would like to thank everybody, because आज मुझे लगा था कि शायद इतने लोग नहीं जुड़ेंगे, but I'm really thankful to all of you, each one of you जो इस वक्त हैं, because आप सबको मालूम था आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और मैं वैसा ही बोलने वाला हूँ. फिर भी आप लोग इतने नंबर में आए, आप लोग ने सुना, आप लोग सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं. I'm really thankful for that. And not just me, you are listening to Shruti, you are listening to Bibhash, despite the fact कि वो चीजें नहीं बोल रहे हैं जो एक्चुअली आप लोग सुनना चाहते हैं, या हम लोग जो ऐसा बोलते रहे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बट फिर भी इतने नंबर्स में आप लोग आगे सुन रहे हैं. So really hats off to all of you. Thank you so much for being there on the platform. Shruti, you also. I think this is, yes, we believe in you, Sunil. We completely believe. I'm not just talking about myself, but I think all those 1,100 people who are joined now and who are watching, I think they all believe in every word that you say. It's just that sometimes, you know, as individuals, when you don't know anything, you get so frustrated, and who can you take it out on? Whom you trust the most. So I think that's what they're doing to you. I think that's what they're, because when the posts were coming, I was also like looking, and I was like, you know what, I know what's happening, you know. मैं आपको बताती हूँ, हमारे इंस्टेंस में भी बहुत होता है कि, और बहुत स्टूपिड चीजें होती है. कई बार ambassadors, कई बार ministers, because they get frustrated, they talk nonsense. एक जना बोलना चाहता था, the future is in our hand, but you know, he was not able to come, so he said, my hand is in the future, and it cracked out a laughter. Yeah, that's true. That is true. So it is just that, you know, कभी-कभी कुछ चीजें आप बोलना चाहते हैं, कुछ denial में होते हो और वो बोल जाते हैं. So I was like completely, I think I had so much empathy today. कभी मेरा भी frustration होता है, मैं भी अपना frustration निकालता हूँ. बिल्कुल नहीं सर आंखों पर, actually it's सर आंखों पर, because we are all humans and we respect you that you started an initiative where general public could also talk. क्योंकि हम देश को बोलते बहुत है, न्यूज चैनल पे सब आके बात कर लेते हैं through the chosen people, but you have given a platform जहाँ पे एक individual citizen जो वाकई इस देश का हिस्सा है, पिलर है, वो आके बोल पा रहा है. I think that is the change. Thank you so much. So it's commendable. And again I would say, just start from yourself, everybody. There is nothing out there that you have to find your trust into. You have to start from yourself. Trust yourself, make wise decisions. हताश ना होइए अगर नहीं आता. अगर आपको पता है मर्डर है, then trust yourself. Believe what you want to believe in. Okay. अगर आपको लगता है मर्डर है, तो उससे आगे बढ़िए, and then take wise decisions from there. मैं ये नहीं बोलती बॉलीवुड बुरा है, मैं I don't want to pinpoint any fingers. आप जाके देखिए ना आउटसाइडर्स की मूवी, आप उनकी क्यों नहीं देखते? आप क्यों सलमान शाहरुख की मूवी देखते बार-बार, 10-10 बार, 100-100 बार? क्यों DDLJ 30 साल से चल रही है मराठा मंदिर में? I actually found out today. We were having a debate and somebody said, hey, what are you talking? There's a Bollywood movie going since 30 years. Are people not bored? Or they didn't understand the first time? I said, no, it's just the love for the actor and the actress. I think that's why. I'm like, sometimes this Sushant Singh Rajput case has changed a lot of things which we are not realizing right now. We will realize in over a period of time. वही ना, क्योंकि डेथ्स तो बहुत हुई है. हम लाइक फैमिलीज में भी होती हैं, फ्रेंड्स में होती है, जान पहचान. I think Sushant's death was a kick in the gut for everybody around the world. It was such a heavy blow.
And I think this was a wake up call. Maybe he was a divine soul, he was blessed. And I could only tell you, I'm like, there was one gentleman who said that he also met him and he was completely on his books and his phones. And I told you, like before, I've also met him. And he talks only and only about books, science. He never talked to me about Bollywood. When I said, oh, I'm a big fan, he said, I think I'm more big fan because you are doing what I wanted to. And I really felt like really proud. I'm like, I just told him, thankfully, I also have a celebrity who's a fan. And he just laughed it out. Yeah, no. But, we need to learn from him. आज हम उनके जितने भी videos देख रहे हैं, I did not actually see so many videos of him, but आप उनकी कुछ भी बात सुन लीजिए, चाहे उनका वीडियो ऐसा निकाला जा रहा है जिसमें उनका मजाक बनाया जा रहा है, but he is talking everything very scientific. वो कोई भी ऐसे. So I think Shruti, he was too intelligent for these people to understand. Yeah, actually, it's not true. It's not wrong when people say people in Bollywood, only those who survive, who are either school pass out or school drop out or 12th pass out or 10th pass out, because this industry suits only such people. It doesn't suit people like. I think सारी industries है, Sunil. Let's not blame. What I'm trying to say, let's not just blame this industry. सारी industries ऐसी हैं. आप किसी भी work culture में चले जाइए. हम nepotism को blame करते हैं, सब करते हैं. But क्या nepotism कहाँ नहीं है, आप बताइए. कहाँ नहीं है. I'm very happy UN में nepotism हो ही नहीं सकता. क्योंकि हमारे यहाँ तो rule है कि if your blood relative is in the same UN, you cannot work in the same UN. तो gang हो ही नहीं सकता. If I am in this UN, my brother, my father, my son cannot work in the same UN I am in. So यहाँ nepotism नहीं आ सकता. But क्या बाकी favoritism क्या नहीं है? बिल्कुल है. Gangism नहीं है? बिल्कुल है. कहाँ नहीं है? तो what I'm trying to make a point here is open your eyes. Okay. Move forward. Respect yourself. Respect Sushant for who he was. Learn from him. Learn the good. बाकी बुरा तो दुनिया में हर जगह है. देखने को जहां आप मुड़ेंगे वहां बुरा ही दिख जाएगा. But the beauty is that we have to find the beauty in it. We have to find the truth in it. We have to find something motivational in it. So please look towards it. आप movies देखें. I don't know. I'm like, somebody told me today that, have you watched Akashvani? Because we were having a debate when I was so upset. One of my Indian friends came and said, is it Sushant news? I said, yeah. And he was saying, why watch Shah Rukh, Salman? Watch Kartik Aaryan. Yeah. Don't make him suffer. Don't make Kartik Aaryan suffer like Sushant. And when you actually listen to people, then you realize that, there are so many doors out there that still need to be open. Yeah, true. हम बंद दरवाजों को ही खटकाए जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं खुल रहा, लेकिन जो खुले हुए हैं उनकी तरफ तो हम देख ही नहीं रहे. क्यों हम विद्युत जामवाल को अप्रिशिएट नहीं कर रहे? क्यों हम कार्तिक आर्यन को एक्सेप्ट नहीं करते? He told me so many names today. He told me so many names. और वो हमें बोलते हैं कि क्यों हम दीपिका पादुकोण को जाके देखें. She was also an outsider. ठीक है, वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की जान पहचान है. Okay, she got a good entry. But कितनी बेकार. I'm sorry, I hate Happy New Year movie when I watched. I was like, what is this movie? और when I found out that it was a super hit, उसको super hit किसने किया? हमने ना, क्योंकि हमने जाके देखा. क्यों सुशांत बोलते हैं कि उनकी सोन चिरैया के अंदर उनका ट्वीट था that I've made you all my gods and all my fathers, otherwise they'll kick me out of it. तो हमने क्यों नहीं देखी उनकी मूवी? True, agreed. आज हम खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. तो आज हमें ये past is past. Let's not go and cry for the past, but let's move forward. अपना डिसीजन बनाइए. सही चीज को सही बोलिए और गलत को गलत. Please don't be blinded by such big things. Perfect. There is nothing. I have met Karan Johar. He is one of the most hypocritical person. हम लोग यहाँ पे थे. ए दिल है मुश्किल की शूटिंग पूरी वियना के अंदर हुई है. There were many times. I can tell you how cheap he is, but this will not bring you anything. No, I'm like, it's not. my husband was shopping with him, and it doesn't bring. Degrading yourself because he talks. Exactly. He talks nonsense. Exactly. That's my point. So my point is just this, that I don't want to go in details, but can people not understand? I don't watch Coffee with Karan. I don't. I've never watched. I don't want to. Because I just see that किसी ने बोला था ना आओ बहन चुगली करे. I think it was exactly that. Joy said it.
तो Roy क्या just हम, said it कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला Always उन्होंने, कर बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो जो लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड या जो बोलते हैं ये बोलते हैं, आई विल नॉट से बॉयकॉट बॉलीवुड। बॉलीवुड इज एन इंडस्ट्री, इट्स नोन एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो आपके लिए है। आप देखिए मूवीज, लेकिन सही चीज को देखिए, आप सही इंसान को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को भगवान बना रहे हैं, तो ये गलती उनकी नहीं आपकी है। ओके आप भगवान मत बनाइए, दे आर ऑल एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्टर्स। वो जैसे उनका प्रोफेशन है, जैसा आपका प्रोफेशन होगा, तो आप वही करिए। बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिमेंबर टुडे कि हम इस चीज से जुड़े क्यों। फॉरगेट फैमिली, क्योंकि फैमिली तो फर्स्ट डे पे भी नहीं थी। फॉरगेट सीबीआई, फर्स्ट डे पे नहीं थी। हाँ, हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, चीजों को देखना भी पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा होता, देन आई कंप्लीटली स्टैंड। बट जब पता चल रहा है कि दे आर मेकिंग फूल ऑफ अस, जैसे विभाष कह रहे थे कि दे वर सेइंग 302 लगने वाला है, लगने वाला है, and they come up and say that, oh, it's a matter of suicide. I'm sorry, I don't want to be made fool. I stand here and I stand with you to fight till the end for the justice of Sushant. And this justice for Sushant is not just to come on paper. That's right. अगर हमारी सिस्टम कल्प्रिट्स को नहीं पनिश कर सकती, तो हम करेंगे। और हम कैसे करेंगे? हम सड़कों पर नहीं आ सकते, हम हमारी डिग्निटी नहीं गिरा सकते, बट हम हमारा अवेयरनेस ऊपर कर सकते हैं। एंड वी स्टॉप सपोर्टिंग देम Perfect. विद आवर हार्ड अर्नड मनी। Okay. आप देखिए, आप सब करिए एंड अप्रिशिएट द गुड एंड फॉरगेट द इविल, Okay. because it will only bring negativity into your life which you don't deserve. Okay. 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 Sure. That's all. But just That's where we leave it. Okay. Thank you so much for connecting. I think you and Vivash were fabulous today. thank you. Fabulous was Vivash was very angry. You were very composed, but actually message was the same. So thank you so much to both of you, and thank you. I understand his empty. Yeah. Please complete. What you were saying something? I'm just saying I completely understand, because I was also very upset. But when I saw Vibhash, really being upset, and he was saying, I am done with it. You are presenting. When you say I was done with, and that I really appreciate. Yeah. Thanks a lot. Thanks, Shruti. But I would like to say, Vibhash, don't go. We need you. Also, Shruti, please do listen to Subhash Jha during in Speak Up. He'll be connecting at 10. So he's a senior advocate. Let's Yeah. his perspective, what he says, because according to us, it's all negative. According to it's not a very rosy picture. Let's listen to the lawyer, what he said. He will have something to say. Thanks, Shruti. Thanks a lot for that. We do. Okay, bye. So that's Shruti. And earlier you heard Vivash. सीबीआई की हालत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आज हम भी उसको गलत समझ रहे हैं, आज फैमिली भी उसको गलत समझ रही है। और मैंने आपको कोट पढ़ के बताया रिया चक्रवर्ती और उनके लॉयर का। उनके लॉयर भी कह रहे हैं कि सीबीआई ने उनको पनिश किया, यानी उनके क्लाइंट को पनिश किया, रिया चक्रवर्ती को पनिश किया। हमको लगता है कि सीबीआई, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी ने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया, यानी जर्नलिस्टों को बेवकूफ बना दिया। और फैंस को लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो गया, और फैमिली तो ऑब्वियसली वो अलग परेशान होगी। इस पूरे प्रोसेस में सीबीआई, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी को क्या मिला और उनके परसेप्शन कितना बढ़ गया, ये तो वही सोचें। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक। कमिंग बैक विद स्पीक अप इंडिया विद सुभाष झा। He'll be connecting the moment we go on air. So just take a break. You people also have a cup of tea and come back with me on Speak Up India with Subhash Jha. Thanks a lot.